Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Sonia and welcome to another exciting episode of ATV Lounge. हमारे लाउंज में एक ख़ास बात है कि जो भी यहाँ पे गेस्ट आते हैं वो बड़े ही कंफर्टेबल हो जाते हैं, अपने दिल का हाल हमारे साथ शेयर करते हैं. आज भी मैंने ऐसी ही एक नन्ही परी ऐसी कि बड़ी क्यूट सी है, एक परी मैंने यहाँ पे बुलाई है जो कि 2004 से वेल कनेक्टेड हैं हमारी इंडस्ट्री के साथ. ड्रामों में वो हैं, मॉडलिंग में वो हैं, होस्टिंग में वो सबसे आगे, स्टाइलिंग में वो सबसे आगे, माशाल्लाह से पार्लर्स भी हैं उनके. उसके बाद वो अपनी खुद के ऊपर इतनी खूबसूरत तैयारी करती हैं और इतनी हसीन नज़र आती हैं. अक्सर टिकटॉक पे उनकी इतनी ज़बरदस्त वीडियोस होती हैं, लोग उनको बहुत पसंद कर रहे हैं. बट एज एन एक्टिव पर्सन उन्होंने 4 चांद लगा दिए इंडस्ट्री में, आई मस्ट से दैट. सो मेरे ख्याल है एक्साइटमेंट जो इतनी हाई मैंने कर दी है उनको सीधा इंट्रोड्यूस करवाया जाए. अस्सलाम वालेकुम नाज़िया मलिक, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है सोनिया, हाउ आर यू, कैसी हो? आई एम गुड टू, एज ऑलवेज माशाल्लाह से फैबुलस एंड एज ऑलवेज लुकिंग स्टनिंग. थैंक यू सो मच. हमने मेकअप रूम में ना पहले डिसाइड कर लिया था एक दूसरे की तारीफ करेंगे. 2004 से नाज़िया मलिक जो है वो इंडस्ट्री में आई और उसके बाद छा गई और माशाल्लाह छाई हुई हैं. लेकिन आपका जो पसंदीदा अपने जितने आपने माशाल्लाह से प्रोफेशंस होल्ड किए हुए हैं, जितने ग्रिप किए हुए हैं, उसमें से होस्टिंग पे जो है वो आप हावी हैं. बिल्कुल, होस्टिंग, मुझे हर कोई ये सवाल करता है कि तुमने कभी भी ड्रामास पे ज़्यादा जोर क्यों नहीं दिया. मैं लिटरली आई एम लाइक रन अवे ब्राइड होता है ना, आई एम रन अवे एक्टर. मैं लिटरली सेट्स छोड़कर चली जाती हूँ ड्रामे के, क्योंकि वो मुझे ऐसे लगता है दैट्स नॉट माई पीस ऑफ केक. क्योंकि वहाँ पे इतनी देर तक बैठना, इतना इंतज़ार करना, और मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव इंसान हूँ. मतलब मुझे हर वक्त काम करना होता है, और अगर मैं सिर्फ डायलॉग याद करने के लिए बैठ गई तो मुझे ऐसे लगता है मेरी और क्रिएटिविटी और काम जो है ना वो एक साइड पर हो गया बस. तो मुझे जब होस्टिंग भी कर रहे होते हैं ना तो उसमें लाइक बहुत आपका दिमाग चल रहा होता है, और स्पेशली जब मॉर्निंग शोज़ करती हो तो उसमें तो वो कहते हैं ना ओवर दिमाग चलना, तो मुझे ओवर चल रहा होता है. तो मुझे अपने उस ओवर दिमाग को चलाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए. एंड दैट्स दिस. लोग अक्सर ये पूछते हैं कि नाज़िया तुम बोर नहीं होती हो कभी? मैं अकेली होती हूँ, कभी फ्रेंड्स के साथ भी नहीं होती हूँ. मैं कहती हूँ नहीं, क्योंकि अगेन जो ओवर दिमाग चल रहा होता है ना वो मेरा सोशल मीडिया पे चला जाता है. तो मुझे वो अब वहाँ पर मुझे आई स्टार्ट एंजॉयिंग दैट एज वेल. सो आई नीड टू वर्क ऑल द टाइम. होस्टिंग का आगाज़ कहाँ से किया? कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जहाँ से आपने कहा कि यहाँ से मैं अब होस्टिंग के लिए प्रॉपर्ली इन हो जाऊँगी? अच्छा, पास्ट में अगर जाएँ तो मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर भी थी. एक टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा फ़ैशन डिज़ाइनिंग की, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया. जब इंडस चैनल होता था तो वहाँ पर मुझे एज अ फ़ैशन डिज़ाइनर उसके लिए बुलाते थे इंटरव्यू के लिए, और साथ साथ पैरेलल मैंने अपना मेकअप्स भी करती थी. पर मेकअप्स को इतनी तरजीह नहीं देती थी मैं ना. आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक सेकेंडरी. तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स जो मुझे हमेशा कहते थे व्हाई डोंट यू कम फॉर ये अपना होस्टिंग के लिए. मैं कहती यार नहीं, होस्टिंग के लिए नहीं, मुझे अभी घर से इजाज़त नहीं है, ये है वो है. ऐसा ऐसा मैं अपना ना वे बना रही थी. अच्छा, पहले भी मैं काम कर चुकी, बिहाइंड द सीन मैंने बहुत काम किए थे. तो अब जो है मैंने फिर जब चांस मिला तो होस्टिंग के लिए आई. आगे मैंने अपना थोड़ा शुरू किया. पहले मैंने एक सनबिज चैनल था, वहाँ पे थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ना शुरू की, पर अगेन न्यूज़ वाज नॉट माय पीस ऑफ केक. फिर मैंने कहा नहीं न्यूज़ नहीं, होस्टिंग. फिर मुझे जो है ऑफ़र आई वहाँ से, जियो से ऑफ़र आई थी. कुकिंग शो था किसान लज़्ज़त की जान, विच वाज लाइक महबूब शेफ़ के साथ. और वो मेरा एक ड्रीम केम ट्रू वाली सीन था, क्योंकि मुझे शेफ़ महबूब के साथ काम करना था. कहते हैं ना इंसान जो सोचता है वो होने लग जाता है. तो मुझे इतनी शौक़ था उनकी रेसिपीज़ सीखने का. फिर मैंने सारी उनकी रेसिपीज़ सीखना शुरू करी. वहाँ से मुझे कुकिंग का शौक़ हुआ. फिर बस आगे चलते चले गए. फिर TV1 से मॉर्निंग शो की ऑफ़र आई, वहाँ पर करना शुरू किया मॉर्निंग शो. मतलब फिर लॉन्ग वे, बहुत आगे निकल गए, मॉर्निंग शोज़ करते रहे, एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग मॉर्निंग शोज़. बहुत अच्छी बात है. लेकिन यहाँ पर मैं लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि इनके इतने वसी प्रोफाइल में एक चीज़ मैं मिस कर गई हूँ कि नाज़िया माशाल्लाह सर्टिफाइड शेफ़ भी हैं. हाँ, क्योंकि ये भी शौक़ मुझे पता है कैसे हुआ. जब मैं किचन क्वीन कर रही थी ना शो TV1 पे फराह जहाँ ज़ेब के साथ, तो उस वक्त मुझे था कि नहीं, मुझे कुकिंग, मैं शो कर रही हूँ ना तो मुझे कुकिंग सीखनी भी चाहिए. तो मैंने जब कुकिंग मैंने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से सीखा, और 1 साल का पूरा कोर्स था. अच्छा. शूट्स करती, पढ़ने जाती, शूट्स करती, पढ़ने जाती.
यहाँ तक कि हमें इंटर्नशिप करनी पड़ी थी 1 महीने के लिए एक बड़े होटल में भी, जो हमारे लिए नेसेसरी था, वरना आपको सर्टिफिकेट नहीं देते। तो उसके बाद जैसे ही मैंने ये कंप्लीट किया तो मुझे फिर कुकिंग शोज़ भी मिलना शुरू हो गए। साथ में मैंने कुकिंग शोज़ भी बहुत किए, रमज़ान में स्पेशली बेइंतहा स्पॉन्सर्स के साथ काम किए। तो वो बड़ा एक अच्छा मेरा एक वो भी रहा, और उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि अब मैं अपना खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ। अच्छा, हस्बैंड के लिए भी अच्छा बनाती हूँ और अपने लिए भी अच्छा बनाती तो हूँ। कभी एज अ शेफ क्लासेस ली हैं आपने, वो सॉरी दी हैं, जैसे समर कैंप्स होते हैं? नहीं, या इतना ऐसा कुछ? टाइम नहीं मिला। वो बस आपने अपने लिए किया अपने था? लिए, अपने अपने लिए और शौक शोज़ के खातिर? लिए, शोज़ के लिए, स्पेशली शोज़ के लिए, क्योंकि जब आप अच्छा। कुकिंग शोज़ कर रहे होते हो तो मैं कहती हूँ मुझे पता होना चाहिए कि हम कुकिंग शो क्या कर रहे हैं एक्चुअली हम डिलीवर क्या कर रहे हैं, हम लोगों को दे क्या रहे हैं। अक्सर कोई ऐसे जो घरेलू शेफ्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉप नॉच बन जाते हैं, बाद में एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं, उनको होता था तुम भी कुकिंग में आ गई। मैंने कहा ना कुकिंग में आए नहीं, सर्टिफाइड होकर आई हूँ। तो कोई आपको कोई कह नहीं सकता कि आप ऐसे कुकिंग कर रहे हो, तो ये एक प्लस पॉइंट है। ये तो बहुत अच्छी सोच की बात है ना कि आपने सोचा मैं जो भी करूँ वो प्रोफेशनली करूँ। हाँ, और होना यही चाहिए। मेकअप कोर्सेज सारे प्रोफेशनली, लंदन से कोर्स किया, मैंने दुबई से कोर्स किया है, और पाकिस्तान से जो है हमारे एक बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनसे मैंने किया था कोर्स। लेकिन जो सर्टिफिकेशन आपके पास होती है ना, वो आपके लिए एक तरह का ये समझ लें कि आपकी एक मजबूती बन जाती है, आपके लिए वो आपके पिलर्स बन जाते हैं। अब मैं दुनिया में कहीं पर जाऊँ, मेरे पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, मुझे कोई इशू नहीं है किसी भी चीज़ का। कोई आके मुझसे ये नहीं कह सकता कि आप वैसे ये चीज़ गलत कर रही हैं, क्योंकि मैं कहूँगी मैंने पढ़ा है। तो पढ़ने के बाद आप कोई चीज़ करें तो उसके लिए लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं आप नेल्स क्यों नहीं बढ़ाते। अब जहाँ से मैंने पढ़ा लंदन से, वहाँ पे नेल्स नहीं बढ़ाने देते, मतलब मना करते हैं, कहते हैं नहीं, आप जब आप मेकअप कर रहे होते हैं तो आपके नेल्स नहीं बढ़ने चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो अनहाइजेनिक, वो हाइजीन को बहुत देखते हैं, तो कहते हैं बड़ा अनहाइजेनिक हो जाता है ये। तो आपके नेल्स शॉर्ट होने चाहिए, आपके हाथ साफ़ होने चाहिए, हर चीज़ का मतलब ख्याल रखना चाहिए। मुझे बताइए कि जब हम ये कोर्सेज करते हैं, स्पेशली पार्लर्स के और ये ब्यूटिशियन के जो कोर्सेज होते हैं, मैं ये बात इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं। बिल्कुल पूछो तुम। और सर्टिफिकेशंस में स्पेशली कि हम, लेकिन यहाँ पर ये है कि आए दिन एक नया ट्रेंड आ जाता है, जैसे कि आपने सर्टिफिकेशंस की हैं, लाइक कि आपने कोई स्मोकी, मुझे इसकी एग्जैक्टली चीज़ें मतलब नहीं तुम्हें पता। ये कि नई नई चीज़ें अपग्रेड जो हो रही होती हैं, तो आपको क्या उन सर्टिफिकेशंस को दोबारा करना पड़ता है कि जी अब कोई नई टेक्निक आई है तो मैं इसके लिए नया कुछ कोर्स हाँ, चूज़ बिल्कुल। करूँगी, ऐसे ही होता मैं है? हर 2 से 3 साल बाद जाती हूँ। अभी कोविड की वजह से मैं नहीं जा सकी, और मुझे भी दोबारा जाना था एक और नए अपने कोर्स करने के लिए, लेकिन वही वाली बात है कि कोविड की वजह से थोड़ा सा मेरा डिले हो गया, वरना हर साल हर 2 साल बाद अपग्रेड क्लासेस इतनी हो रही होती हैं। अच्छा। इतनी नई चीज़ों के बारे में बताते हैं, इतने नए प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, इतने नए स्टाइल चेंज हो जाता है। तो मैंने जो दुबई से किया था और जो लंदन से किया था उनमें भी डिफरेंस था। तो मैंने वहाँ से भी नई टेक्निक सीखा, तो आपके पास ज़ख़ीरा जमा हो रहा होता है, यू रियली वांट टू डू मोर एंड मोर एंड मोर देन। अब पाकिस्तान में बेस्ट सर्टिफिकेशंस ब्यूटिशियन के हवाले से कहाँ पर होती हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक कहीं पर भी नहीं है। ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ कि देखें आपने बाहर से किया, लेकिन सारी बच्चियाँ अफोर्ड नहीं कर सकती ना, हर कोई बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन शौक होता है ये लोगों बहुत को। अफसोस की बात है कि अभी तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कोई भी नहीं पढ़ा रहा। मैं हर जगह पर देखती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जो बाहर से पढ़कर आई हैं, शी वांटेड टू स्टार्ट बट इट्स अगेन एक बिग इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट। तो हम लोग बैठ के यही डिस्कस कर रहे होते हैं यहाँ पे ये चीज़ जो है ना, ये अभी तक नहीं है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नो, यहाँ तक कि बड़े बड़े नाम भी नो, क्योंकि जब मैं उनसे पूछती हूँ उनके स्टूडेंट से, तो हमें ये चीज़ नहीं पढ़ाई। मैं कहती हूँ अच्छा, हाइजीन नहीं पढ़ाया आपको, प्रेप नहीं पढ़ाया आपको, जो है कई ऐसी चीज़ें हैं, यू नेम इट, आपके फेस फीचर्स चीज़ें, वो सिर्फ बताते हैं कि ये वाली फाउंडेशन यूँ लगानी है, इसके बाद आपने यूँ करके ये वाला जो लाइनर लगाना है। नो, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व इन इट। मैं कहती हूँ चैलेंज कर दे कोई आकर मुझे, मैं तो कहती स्ट्रेट एंड सिंपल चैलेंज कर दे। हाँ, बहुत कम लोग हैं जो इंटरनेशनली बाहर से पढ़कर आए हैं और वो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब अदरवाइज उस स्टैंडर्ड का पाकिस्तान में अभी तक कहीं पर नहीं है। तो आप इतना माशाल्लाह करके आई हैं, आप खुद क्यों नहीं शुरू कर लेती? मैंने किया हुआ है, लेकिन आपके हो रही है वर्कशॉप्स? मेरे वर्कशॉप्स में प्रॉपर जो है ना वो देती हूँ, अपना प्रॉपर कोर्स देती हूँ, और प्रॉपर जो है ना लोग मतलब जो लड़कियाँ आके जो हैं वो सीखती हैं। पर मैं थोड़ा सा जो है ना, मतलब वो यही होता है कि आपका
ट्रस्ट कौन आप पे ज़्यादा कर रहा है। तो जितने स्टूडेंट्स आते हैं वो अच्छा पढ़कर जाते हैं और वो आगे जाकर जो अप्लाई भी कर रहे थे, बट देयर इज अगेन डिफरेंस। वो पैसे कम होने के चक्करों में वो सब ये कहते हैं कि हम जो है हम अपना पर्सनल ग्रूमिंग सीखना चाहते हैं। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन पर्सनल ग्रूमिंग एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। आपने प्रोफेशनल जो काम करना वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है फिर। तो ये डिफरेंस है पर्सनल में और प्रोफेशनल में। क्या फ़र्क है? क्योंकि नाजिया जो है वो एक मेकअप आर्टिस्ट है और आज पहली बार कोई मेकअप आर्टिस्ट मेरे हाथ आई है तो मेरे जहन में जो सवाल मैं तुम्हें बता दूं सारे मैं करने वाली हूँ। सीरियसली बता दूं, जो मैं बात आपसे करूँगी अगेन, जो जब तक बाहर से पढ़कर नहीं आएगा उसके अलावा कोई ये बात नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे यहाँ पर भी लगता है कि हमें एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है जिनके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक वो पढ़ा सकें, वो बता सकें। यहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ सिर्फ ये सोच रही होती हैं कि हमने ये पढ़ लेना है या हमने ये सीख लेना है, उसके बाद फिर हमने बस अप्लाई करना है। देयर इज़ मच डिफरेंस, क्योंकि जब आप बाहर के लोग आपको देख रहे होते हैं तो अब क्या मैं बताऊँ, एक बहुत बड़ा सैलून था जिसका मैंने ट्यूटोरियल देखा। उन्होंने क्या किया कि लिपस्टिक को जो ये वाली लिपस्टिक होती है ना, जो आपकी उसको क्या कहते हैं, स्टिक वाली होती है विद ब्रश, जो ब्रश के साथ ही होती है लिपस्टिक ना, वो ट्यूटोरियल में डायरेक्ट लगा दिया। अब यू कांट यूज़ डायरेक्ट लिपस्टिक। एक छोटी सी बात बता रही हूँ, ये हाइजीन के मुताबिक इट्स नॉट राइट। तो आपको जो है पहले आपको वो ब्रश से लेना पड़ता है एंड योर ब्रश हैज़ टू बी लाइक क्लीन, और उसके बाद उस ब्रश से आपको लिपस्टिक लगानी थी। अगेन एक और ट्यूटोरियल देखा कोई बहुत बड़े सैलून का, लिपस्टिक डायरेक्ट, उन्होंने लिपस्टिक होती है ना डायरेक्ट अप्लाई की। नो, यू कांट अप्लाई लिपस्टिक डायरेक्टली, क्योंकि अनहाइजेनिक है। यू हैव टू यूज़ ब्रश, और ब्रश के साथ फिर आप जो है ना आपको लिपस्टिक, बल्कि इतनी सख्ती होती है बाहर के मुल्क पे तो कि आपको तोड़ तोड़ के मेकअप जो है वो आपको यूज़ करना होता है, इसलिए एक्सपेंसिव होता है मेकअप। मेकअप लगाना भी एक्सपेंसिव है। यहाँ पे 1,500-2,000 हज़ार के जो मेकअप कर रहे हैं, मैं कहती हूँ कैसे कर लेते हैं मतलब कैसे। अब वही वाली बात है कि आपके जितने आपके बजट्स हैं उसके मुताबिक आपको फिर करना पड़ता है इतना मेकअप। मैं कहती हूँ मेकअप सस्ता यूज़ कर लें और फिर आप इस तरह से अप्लाई करें उसको। अच्छा, पार्लर्स में ना जनरली पीछे साउंड सिस्टम लगा हुआ होता है और थ्रू आउट कोई ना कोई म्यूज़िक जो है वो प्ले हो रहा होता है। सो आपके सैलून में किस किस्म का म्यूज़िक प्ले होता है? मज़ेदार सवाल है। मैं अंग्रेज़ी म्यूज़िक सुनती हूँ और कोई भी अच्छा सा म्यूज़िक हो जो मैं मतलब जो लेटेस्ट अपडेट वाले होते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी म्यूज़िक को पसंद करती हैं? मतलब एक होता है ना ज़रा चॉइस, जो प्रेफरेंस होती है उसमें। पाकिस्तानी म्यूज़िक सुनती हूँ बिल्कुल, और मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास सारे जो डाउनलोड हुए हैं सिर्फ पाकिस्तानी गाने हैं। ज़्यादा पाकिस्तानी। तो सैलून में पीछे से कौन से लगते हैं? अंग्रेज़ी गाने? अंग्रेज़ी लगते हैं, कभी पाकिस्तानी मूड होता है। कोई मुझे देखती हूँ ना कि क्लाइंट ऐसा कि जो उर्दू सुनने वाला है तो मैं पाकिस्तानी, बट आई डोंट यूज़ इंडियन एट ऑल। नो टू इंडियन सॉन्ग्स, यस, नॉट इवन एट माई सैलून। कोई लगाए भी मैं साफ मना करती हूँ, नो इंडियन सॉन्ग्स प्लीज। यूजुअली सैलून्स में पीछे से अजीब वो झकम करके जो होते हैं ना, उफ मुझे बर्दाश्त नहीं होते, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते। लेकिन कुछ सैलून्स में सिर्फ एक म्यूजिकल ट्रैक लगा हुआ होता है जो थ्रू आउट चलता रहता है, वो भी बड़ा सूदिंग होता है। वो भी पर वो मुझे ऐसा लगता है वो मुझे नींद दे देगा, तो मैं इसलिए वो वाला यूज़ नहीं। वो ज़्यादातर आपके उधर अच्छा लगता है स्पाज में, बट जब आप रिलैक्सिंग होता है ना थोड़ा सा, वो इसलिए शायद। फिर मैं डिपेंड करता है, जब ये सब बहुत सारी एकदम फैमिलीज एक साथ आ जाती हैं तो उनके लिए फिर मैं ये करती हूँ कि मैं उनको फिर जो है ना ज़रा एक थोड़ा रिलैक्सिंग उनको फिर जो है ना देख लेती हूँ उनके मूड्स के मुताबिक, देन आई यूज़ म्यूजिक। अदरवाइज नहीं। हाँ, मेरे क्लाइंट से इतनी गपशप हो रही होती है कि मैं म्यूजिक बिल्कुल ही आहिस्ता करनी पड़ती है। तो आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? मेरा अपना पाकिस्तानी फेवरेट सिंगर आजकल अगर पुराने उसमें देखें तो मैं हमेशा वाइल्ड साइंस को बहुत पसंद करती थी। जुनून बहुत अच्छे थे, अली अज़मत एंड स्ट्रिंग्स माय ऑल टाइम फेवरेट। मतलब ये वाले मेरे फेवरेट थे। अभी नए वालों में मुझे इतना नहीं सुनती हूँ, सुन लेती हूँ। किनका शुजा बहुत अच्छे हैं, शुजा हैदर इज अमेजिंग। नए वाले सॉन्ग्स में मतलब मैं किसी की कोई खामी नहीं निकाल रही, नहीं बहुत अच्छे, लेकिन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं थोड़ी सी आयमा बेग अगर कहें तो हाँ, शी इज़ वेरी नाइस। मतलब ये कि मैं अब सिंगर को नहीं सुनती हूँ कि ये सिंगर बहुत अच्छा है, मैं गाना सुनती हूँ। गाना अच्छा है तो मेरे लिए सिंगर के लिए मैं वही वाली बात करने वाली। मुझे ना मेलोडियस नहीं लगते आजकल के गाने। आई माइट बी रॉन्ग, मतलब पता नहीं क्यों आप 1 से 2 बार सुन लेना मैक्सिमम होता है, लेकिन अगर आप वही ओल्ड सॉन्ग्स लेके आएँ
पाकिस्तानी सॉन्ग्स हों या बाहर के भी हों, कहीं के भी किसी भी, क्योंकि मुझे लगता है म्यूज़िक की कोई सरहद नहीं होती, कोई मज़हब नहीं होता, कुछ नहीं होता, म्यूज़िक म्यूज़िक होता है। तो जब आप उसको प्ले करें ना पुराने गानों को, तो आप उन्हें 6 बार सुन सकते हैं, रिपीट पे भी सुन सकते हैं, आपके कानों को बड़ा भला मालूम होता है। नहीं, अभी भी जिस तरह अगर मैं सुनती हूँ, मैं टेलर स्विफ्ट बहुत सुनती हूँ, मैं दुआ लिपा बहुत सुनती हूँ, मैं डोजा कैट्स बहुत सुनती हूँ, मतलब ये मुझे सारे जो नए वाले हैं ये मुझे बहुत अच्छी, ये जो ख़वातीन वाले हैं ना, इनका बड़ा ज़बरदस्त इनके ट्रैक्स हैं, लाइक लवली, आई जस्ट लव, आई एंजॉय दिस ट्रैक, इनके सारे ट्रैक्स। लेकिन जो पाकिस्तानी में ये है कि जितने फिल्मी गाने हमारे हैं ना वो बहुत अच्छे। हाँ ये तो है। मैं वही बता रही ना कि मुझे सिंगर का नहीं पता होता, बस मैं गाने सुन रही थी। अब मुझे जिस तरह कराची से लाहौर बहुत अच्छा लगा था, लाहौर से आगे उसका भी बड़ा अच्छे ट्रैक्स लगे। देन उसका आया था ये अपना बिलाल अशरफ की फिल्म नहीं आने वाली मायरा मूवीज की में तो फिल्म जो काफी थी, अच्छे उसके गाने बहुत है, म्यूजिक मैं थे फिल्म ना? का नाम नहीं याद लेकिन मुझे बिलाल अशरफ याद है, तो उसके गाने बहुत अच्छे हैं, तो मैं जनान वो की सुनती बात कर रही हूँ। हैं आप? जनान के बहुत अच्छे हैं। नहीं, एक और उसकी फिल्म आई थी अभी इसके साथ, मायरा के साथ ना, अच्छा, तो उनके गाने बहुत अच्छे सुपरस्टार हैं। something है ना? सुपरस्टार, यस यस यस, उसकी उसके भी फिल्म, गाने अच्छे उनके थे। भी गाने। ब्रेक लीजिए, ब्रेक से वापस आइए, हम यही लाउंज में नाजिया मलिक के साथ गपशप करेंगे। हसीन गाना था, मतलब आप जब भी सुने, अभी तक आप उसको सुने और आप वैसे ही खो जाते हैं। बिल्कुल, उनके जो उन्होंने बहुत स्टूडियो से गाने बनाए थे। स्टूडियो के लिए भी गाया था, मैं नाम नहीं ली ब्रांड का, जो स्टूडियो के लिए भी गाया था वो भी बहुत अच्छा था। हाँ, सारे तो मुझे बहुत अच्छी तरह अच्छे याद है थे। कि वो हम लंदन में थे तो वहाँ पर ही गाना पूरा लगाते हुए मैनचेस्टर की तरफ जा रहे थे, तो आई रियली अच्छा। एंजॉयड दैट, तो बड़ा अच्छा था। चलिए अब ना थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगी आपकी फ़िटनेस के ऊपर कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमेशा एवरग्रीन, फिट, फाइन, चमकती दमकती, कैसे अपने आप को ऐसे मैनेज करती हैं, कैसे ख्याल रखती हैं? हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और जिंदा दिल रहो। अच्छा, हंसता और मुस्कुराना भी ना, इसमें भी आपका ना सारा अमल दखल होता है आपकी एक्सरसाइज पे। जब आप एक्सरसाइज, जॉगिंग, वॉकिंग आप ये करते हैं ना, तो मैं सीरियसली बताऊं, आपके अंदर ऐसे एंजाइम्स क्रिएट होते हैं जिससे आप ना हंसने लग जाते हैं, आप इंजॉय करते हैं ज़िंदगी को। जो लोग एक्सरसाइज में नहीं होते वो हमेशा डल, उदास, उनकी ज़िंदगी भी बोरिंग हो जाती है। मैं कहती हूँ आप चाहे कुछ भी हो ना, थोड़ा सा भाग लो, भाग कर वापस आ जाओ, एंजॉय करो अपनी अपनी वॉकिंग को, अपनी एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज इज़ मस्ट। सेकेंड, कहते हैं 20% एक्सरसाइज है तो आपका एटलीस्ट 80%, लोग 70% कहते हैं, मैं तो 80% आपका डाइट है। देन यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ़ योर डाइट। मैं बहुत ऑर्गेनिक चीज़ें खाती हूँ सारी, मतलब मैं फ्रूट्स बहुत खाती हूँ, नट्स बहुत खाऊंगी, मैं वेजिटेबल खाऊंगी, चिकन भी होगी तो देसी खाना है, वरना बकरा खाना है, मतलब ये सारी चीज़, दाल खानी है तो तड़के के बगैर खानी है, ऑयल कम यूज़ करती हूँ, बॉयल ज़्यादा खाती हूँ। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना। और जब जो है आपका ऐसा जिस पे आपने अपना चीट डे हो जाता है, उस दिन फिर ये है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ले लेती हूँ खाना। लेकिन वैसे आई ईट अ लॉट माशाल्लाह से, आई बर्न अ लॉट, बट आई ईट गुड। ये वाला क्लीन फूड है ना, yes. क्लीन फूड जो है वो कहलाता है कि जी आप ऐसा जो भी आप खाएं वो ऐसा खाएं कि जो ऑर्गेनिक हो और सिलेक्टिव हो। मतलब ऐसा मैंने देखा है लोगों की प्लेटों में 75 चीज़ें रखी हुई होती हैं। आज तक लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें एक वक्त में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। मतलब हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि हमें एक प्लेट में क्या खाना है और क्या नहीं खाना। जैसे गूगल पे अगर आप सर्च करें तो एक माई प्लेट का कॉन्सेप्ट है जो कि एक रिसर्च के थ्रू आया था, वो लोगों की अवेयरनेस के लिए था। अच्छा, वो फिटनेस के ऊपर बात हो रही है तो मैं नाजरीन के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि माई प्लेट का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि आपकी प्लेट के 4 पोर्शंस बना दिए जाते हैं। एक पोर्शन में या राइस होती है या रोटी, एक में मीट, उसमें चिकन आ जाता है, बीफ या जो भी आप लेना चाहते हैं, फिर सैलेड आ जाता है, फिर योगर्ट या इस किस्म की कोई चीज़। सारी चीज़ें वो एक प्लेट में होती है, एक प्लेट में होती हैं और वो आपके 4 पोर्शंस बन गए। तो जाहिर सी बात है पोर्शंस में आप थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें डालते हैं तो वो इतनी ही डालें कि जितनी आप खा सकते हो। 1 गिलास पानी खाने से पहले पिएं, दरमियान में थोड़ा बहुत पी सकते हैं, खाने के बाद ना पिएं, तो आपका ये ना फुल हो जाता है। इस पे मैं क्लियर करूँगी। हाँ, ये खाने तो से है। 2 घंटे पहले पानी पिएं। अगर आपने गलती से 1 घंटे पहले पी भी लिया तो इट्स ओके। खाने के दरमियान बिल्कुल नहीं पिएं, और फिर खाने के बाद वो भी 2 घंटे बाद। मैंने लिटरली ये चीज़ शुरू की, इसकी मैं वजह बताती हूँ। इसकी वजह ये है कि आपका खाना हजम नहीं होता, वरना क्योंकि हमारी बॉडी भी सोच रही होती है ना, मैं बड़े आसान अल्फाज में, बिल्कुल भी मेडिकल उसमें नहीं जा रही हूँ, कि जब हम खाते हैं तो वो सोच रहा होता है कि अभी ये आया सॉलिड आया है, अभी उस सॉलिड को इसको मुझे हजम करना है। वो अंदर एक मशीन ये सोच रही है, वो अचानक से हम पानी डाल देते हैं, वो कंफ्यूज हो जाती है मशीन, वो कहती है कि ये क्या, ये तो सॉलिड था, ये लिक्विड भी आ गया, तो उसको डबल वर्क करना पड़ता है। जब वो डबल वर्क करता है तो आपका हाजमा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो हमें अपने हाजमे को अच्छा रखने के लिए उसको सॉलिड पहले खिला दें,
फिर उसको जो है पानी पिलाएं, तो उसका भी ख्याल रखें। मैं कहती हूँ हमारी मशीनरी है, ख्याल रखें। मशीनरी भी आपके अंदर ही लगी हुई है अंदर ही लगी हुई है। हाँ, लोग ये ना समझे कि पता नहीं कौन सी मशीन की बात। So, कहीं पे खाना जो है वो ग्राइंड होकर आता है। एग्जैक्टली। सो ये जो बॉडी, मैं तो कहती हूँ आपकी जो सोल है वो इसी बॉडी में रहनी है। तो जब तक आप बॉडी का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो ज़रा ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जी सकेंगे, खुशबाश। एग्जैक्टली। एंड ग्राइंडर मशीन हमारे जो हमारे दांत हैं, अपने दांतों से अच्छी तरह से चबा कर आपने खाना है। अगर आप चबा कर नहीं खाएंगे तो देयर इज़ नो पॉइंट है, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपका वही डायरेक्ट आपने खाना खा लिया। बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे ही निगल रहे होते हैं लिटरली, जल्दी। बहुत सारे लोग जल्दी भी खाते हैं। आपने अगर नोटिस किया, वो 5 मिनट के अंदर इतना खाना खत्म करके और खुदाफिज भी हो जाते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है ना। खाने को बहुत, एक तो अल्लाह का आपने बड़ा शुक्र अदा करना होता है, तो शुक्र अदा करके जब आप एक एक लुकमा खा रहे होते हैं ना, तो बड़े अच्छे तरीके से आपको खाना चाहिए, उसको इंजॉय करें, उस खाने को फील करें, तो आपका वैसे ही दिल भर जाएगा, फिर दिल नहीं करेगा ज़्यादा खाने का। तो आपका भी एक लिमिटेड जितना खाना होता है। जब हम सोचे समझे बगैर खा रहे होते हैं, जब हम बस ऐसे जैसे खाना है, हौका है, खाना है, तो फिर आपका क्या होता है कि खाना आपका पेट नहीं भरता, क्योंकि आपका दिमाग उस वक्त जो है ना वो उसको वो एंडिंग नहीं कर रहा होता, उसको पता ही नहीं चल रहा ना हमारे दिमाग को। तो कहते हैं हर चीज़ आपको सुकून से करनी है, एंजॉय करके करनी है। आपने जो है अपनी लाइफ में जो है जो आप काम भी करें उसको भी एंजॉय करके करें। बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कि पॉजिटिव कैसे रहना चाहिए और आप खुद कैसे पॉजिटिव रहती हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करके। सबसे पहले आपने अल्लाह से दोस्ती कर लेनी है। अल्लाह से आपने जो कुछ भी है वो आपने अपने परवरदिगार से मांगना है। जब आप जब ये चीज़ सोच लेंगे ना कि अल्लाह ने मेरे लिए ये हक़ में बेहतर रखा है, मेरे लिए ये होगा। सेकेंडली ये, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, तो हमें अपने बंदों उनके बंदों का हमें ख्याल रखना ज़रूरी है। तो सेकंड आ जाती है जो चीज़ कि आपने अल्लाह से मांगा, अल्लाह से करीब हुए, एंड आई थिंक दैट्स ऑल्सो सेकेंडरी कि अल्लाह के बंदों से भी प्यार करें, ह्यूमैनिटी से प्यार करें, लोगों को आप तकलीफ़ ना दें, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और जाने अनजाने में अगर हो भी जाए ना, तो ट्राई टू उसको सही करने की कोशिश करें। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में लोगों के लिए खिदमत करना शुरू कर दी, लोगों के काम आना शुरू कर दिया, अल्लाह आपकी वैसी चीज़ें इतनी कहते हैं ना क्लियर कर देता है, सामने आपके लिए ओपन पाथ्स कर देता है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती भी किसी चीज़ की। तो बेहतर यही कि आपने लोगों की हेल्प करनी। पैसा नहीं है कोई बात नहीं, आप किसी और तरीके से हेल्प करें। आपके लिए कोई जॉब के लिए आ रहा है, आप रिकमेंडेशन करके उसके लिए हेल्प कर दें, दैट्स ऑल्सो हेल्प। आपको इसमें पैसे तो नहीं लगे ना। तो अगर आपने किसी का अपने रास्ते में देख रहे हैं कि कोई रुकावट है, आपने उसकी रुकावट दूर कर दी, दैट्स ऑल्सो हेल्प। किसी का अक्सर ये होता है कि बुज़ुर्ग जो रास्ते में जा रहा है, वो रोड क्रॉस करना चाह रहे हैं, आप उनकी उस तरह से हेल्प करें। तो मैं कहती हूँ ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत पैसा लगाने की ज़रूरत है, आप अपने इंसानियत से भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन हेल्प ह्यूमैनिटी एंड स्टे हैप्पी। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू स्टे हैप्पी। अच्छी बात है। आप देखिए ना, अगर पॉजिटिव आप रहेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव रहेगी, है ना। ये तो इस तरह से होता है ना, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सोच रहे हैं। जब आप सोचते हैं तो ऑब्वियसली वो आपकी बॉडी के ऊपर असर होती है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ भी यहाँ पे बताऊँ, जो हेल्पिंग हैंड की बात हो रही है ना, तो मैं अक्सर क्या करती हूँ कि मेरे पास कुछ लड़कियाँ आती हैं जो इंटर्नशिप के लिए, तो मैं उनको बहुत सिखाती हूँ, उनको पूरा काम तकरीबन जो है ना उनको सिखा कर देती हूँ, ताकि मैं कहती हूँ कि कल को तुम लोग, कई लड़कियाँ तो वैसे फिर मेरे साथ ही काम करने लग जाती हैं, ताकि उनको मैं कहती हूँ तुम लोग को फ्यूचर में कहीं भी कोई तकलीफ़ नहीं हो। तुम लोग को आगे अपना जो है, जहाँ पर हम एक तरफ से कह रहे होते हैं कि नहीं आप यू हैव टू पे दिस मच, वहाँ पे दूसरी तरफ हम उन लड़कियों की हेल्प आउट भी कर रहे होते हैं उनको सिखा कर। मैं कहती हूँ ऐसा भी इदारे हैं जो इस वक्त लड़कियों को सिखा रहे हैं, बहुत कम पैसों में सिखा रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, इस तरह से हुनर जो है सिखाना चाहिए। पर मैं कहती हूँ अगेन कि थोड़ा सा लेवल इंटरनेशनल लेवल कर लें, स्टैंडर्ड कर दें, तो उसमें कि वो जो बच्चियाँ जो कम पैसों में भी सीख कर जा रही हैं वो बड़ी अपग्रेड हो जाएंगी। सो दैट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसे गवर्नमेंट के भी कुछ इदारे हैं, जैसे वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, हाँ, जहाँ पे लड़कियों को सिखाया जाता है। और मुझे अच्छा लगता है कि जब लड़कियाँ निकल के सीखती हैं, उनको यू नो किसी भी तरह का हुनर देना बहुत ज़रूरी है। अब यू नेवर नो कल आप कहाँ जाने वाले हैं। Exactly. तो आपके हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप हाँ। कुछ टीचिंग कर लें और कुछ इंटर्नशिप कर लें, कहीं कुछ ना कुछ आप रखें तो बंदा एक्टिव भी रहता है। टीचिंग के लिए भी मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगी, मैं कहूँगी कोई भी आपका अगर आप किसी प्रोफेशनल में जा रहे हैं तो थोड़ा ना सीख कर जाना चाहिए। टीचिंग में अक्सर ये होता है कि
पढ़ा है, कुछ नहीं आ रहा जी, टीचिंग कर लें। नहीं, टीचिंग में भी मैं कहती हूँ इनके कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, चाहे महीने की सर्टिफिकेशन दें, 2 महीने की दें। देखिए कोई लड़की एयर होस्टेस भी बन रही है ना, तो वो भी 2 महीने 3 महीने पढ़ती है। तो टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो बच्चों को बड़ा बिल्टअप कर रहा है, तो वहाँ पर भी उनको कम से कम 1 महीना मैं कहती हूँ सिखा कर जो है ना टीचिंग कोर्स ज़रूर दें, और उसके बाद फिर वो टीचिंग की तरफ। स्कूल्स में होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं टीचर्स के लिए ना, जो अच्छे हर स्कूल में तो नहीं होते हैं, लेकिन अब आके शायद होने लगे। मैंने जिस ज़माने में हमने नया पढ़ा था उस वक्त तो नहीं थे। जैसे मैंने देखा है और सुना भी है, बल्कि कुछ में तो मेरी फ्रेंड्स हैं जो पार्टिसिपेट कर चुकी हैं ना, तो टीचर्स के लिए वर्कशॉप्स उन्होंने अरेंज किए, विच इज़ वेरी गुड, कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। कैम्ब्रिज स्कूल तो नहीं है कहीं वो? जी, कैम्ब्रिज स्कूल तो नहीं? नहीं, मगर ये वो शशके वाले स्कूलों में ही महदूद है। मैं यही कहूँ ना, शशके वाले स्कूल में तो बात कर रही हूँ, जो गवर्नमेंट लेवल पे स्कूल हैं, या फिर वो स्कूल्स जो हैं हमें गवर्नमेंट लेवल पे भी सिखाया जाता है, उनको सर्टिफिकेशन दी जाते हैं, बट नॉर्मल स्कूल हर कोई मतलब ये नहीं कर सकता ना, सोच की बात होती है। आपको पता है उसमें स्कूल में फिर फीस और ये और एफर्ट्स और सब कलेक्टिवली चीज़ें होती है ना, इतना आजकल कोई सोचता नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं इवन होस्टिंग फील्ड में भी आई, तो हमने जो है वहाँ वर्कशॉप्स दी थी, डिफरेंट चैनल्स हमें वर्कशॉप्स देते थे, हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं इस चीज़ के, तो वो भी हमें बहुत फ़ायदा हुआ। इंटरनेशनली आते थे, बाहर से होस्ट आते थे और वो हमें बड़े गाइडलाइन देते थे, बड़ा बताते थे, तो हम लोग को वही होता था कि हाँ इंटरनेशनली क्या चीज़ हो रही है, तो चैनल्स को भी ये चीज़ करनी चाहिए। और मैं सही बताऊँ, हमें बहुत उससे जो है ना फ़ायदा होता था। जब भी हमने जो है ऐसी वर्कशॉप्स ली हैं अपनी, तो उससे हमें पॉजिटिव ही रहता था, अच्छा ही होता था। ऐसी बात है, इतना लर्न करने को मिल रहा है। आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होती है वर्कशॉप लेने से, कोई आप छोटे थोड़ी ना हो जाते हैं। नहीं, बल्कि ऐसे तो बहुत अच्छी बात है कि आप कहीं जा रहे हो, कहीं से आपको कुछ भी लर्न करने का मौका मिले। मैं तो कहती हूँ लर्न करना चाहिए, बजाय इसके कि सोचें कि ये बता क्यों रही है, मैं क्यों सीखूं, मैं ये क्यों, मुझे क्यों, मतलब मुझे तो सब कुछ आता है, आई नो एवरीथिंग। तो ये एटीट्यूड अच्छा नहीं है। कहीं पे भी आपको कुछ भी लर्न करने का मौका मिले, पकड़ लीजिए, क्योंकि उससे आपकी अपनी पर्सनालिटी पॉलिश हो रही है। मैं तो इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें एक्सप्लोर करती हूँ और लर्न करती हूँ, मेरी ये आदत है। कहीं कुछ भी अगर आप बैठी हुई भी है ना किसी तरीके से, और वो मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं उसको भी अपने अंदर डालूंगी। आपने कोई अच्छी बात कह दी, उस बात को भी मैं अपने तक रखूँगी। कहीं आपने कोई अच्छी चीज़ सजी हुई देखी, कोई अच्छी चीज़ लगी हुई देखी, आप कहते हैं हाँ इसको मैं अपने घर में भी करूँ, तो ऐसे ही आप पॉलिश होते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करें और उनको वाकई आपको एब्जॉर्ब करना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना भी चाहिए। मैं बहुत सी ऐसी, जैसा मैंने एक शो किया था, मुझे अच्छी तरह याद है, जो सोशल इश्यूज़ पर था। अब हम जब मैं जाती थी ऑल द वे, मतलब बाहर जाकर देखना, और मतलब डिफरेंट हम लोकेशंस पर जाते थे, आउटडोर शो था। अच्छा, उससे मुझे ये चीज़ का फ़ायदा हुआ कि मैंने कई ऐसे कराची में ड्रॉबैक्स देखे, ऐसी प्रॉब्लम्स देखी, तो मुझे फ़ील हुआ कि हमें एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हालत में, दूसरा इन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं पर हमने आवाज़, आपको अपनी वॉइस रेज़ करना चाहिए, आवाज़ रेज़ करें आप अपनी, आप बताएं। तो सोशल मीडिया हमारे लिए प्लेटफॉर्म था, फिर हम वहाँ पे जाके आवाज़ भी रेज़ करते थे, अभी भी यही करती हूँ। उसके लिए फिर मैंने ये चीज़ें भी सीखी कि आप इदारों तक जाएं। अब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना किसी भी सेक्टर में, अगर मुझे रोड कहीं पर देखो नहीं है या कचरा कहीं पर है, तो मैं उसके लिए इदारों को डायरेक्ट एप्लीकेशन लिख देती हूँ। मतलब मैं ये नहीं करती हूँ कि वेट नहीं करूँगी जी मैंने फेसबुक पे लिख दिया ओ इतना कचरा यहाँ जमा, नो, मैं जाती हूँ, मैं एप्लीकेशन प्रॉपर लिखती हूँ, मैं कहती हूँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और जो सिटीज़न पोर्टल है, दैट्स अ वंडरफुल थिंग, वो बड़ा अच्छा वो ऐप है। मैं वहाँ जाकर भी, वहाँ पर भी मैं अक्सर जो है कहीं मुझे कोई नज़र आती है चीज़, तो मैं वहाँ पर पोर्टल में जाकर लिख देती हूँ। मैं कहती हूँ एटलीस्ट मेरी आवाज़ कहीं तक तो जाए ना। तो ये बड़ा अच्छा होता है कि आप जो है जब हम शोज़ कर रहे हैं तो हमारे शोज़ से लोग कुछ सीख सकें। तो जो भी चीज़ अच्छी देखूँ उसको मैं आगे तक पहुंचाती हूँ, और अच्छी बात जो है वो आगे तक आपको पहुंचानी चाहिए भी। बहुत अच्छी बात है। आपने शेफ़ महबूब के साथ काम किया, राइट? तो उनके साथ भी आप खुद मतलब आप कुकिंग करती थी? नहीं, मैं होस्ट थी। आई यूज्ड टू वॉच। मैं तो बड़ा पूछती तो कभी कोई ऐसा शो नहीं कि जिसमें आप खुद कुकिंग करती हो? मैंने किए बहुत, नेम इट। मैंने किया था, मैंने किड्स बच्चों का एक शो किया था, उसके अलावा अब तो नाम भी नहीं याद, रमज़ान की, मैं ब्रांड्स नहीं लूँगी, मैंने बहुत सारे ब्रांड्स का काम किया, जो मैंने TV1 के लिए ज़्यादा काम किया, काफ़ी काम किया उनके लिए मैंने, जितने भी उनके कुकिंग शोज़ होते थे। फिर मैंने साहिर के साथ किया था, साहिर लोधी के साथ, दैट वाज आल्सो माय कुकिंग शो विद साहिर लोधी, जब उनका मॉर्निंग शो हो रहा था उनके साथ मैंने किया। और फिर मैंने कौन से, काफ़ी सारे मैंने किए कुकिंग शो, ATV के लिए किए मैंने,
आई हैव डन अ लॉट ऑफ शोज फॉर ATV इनके रमज़ान के लिए। कोई कस्टर्ड का था एंड देन देयर वाज अनदर शो। इनके ब्रांडिंग्स काफ़ी ज़्यादा आई थी उस ज़माने में, बता रही हूँ 10 साल पुरानी बात। खुद कुकिंग करती थी, खुद पकाती cooking करती थी, हाँ। आपको फ़ायदा हुआ ना आपकी सर्टिफिकेशन से, बिल्कुल। उसका बहुत फ़ायदा, आपने यहाँ पे और उसका मुझे फ़ायदा उठाया। फ़ौरन से उन्होंने मुझे जो है मतलब ऑफ़र करी, जैसे उनको पता चला मैं सर्टिफाइड हुई हूँ, तो उसके बाद क्योंकि ये पता था कि मैं प्रॉपर प्रोफेशनली काम करूँगी, अनप्रोफेशनल तरीका नहीं होगा मेरा, जिसमें हमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और ज़ाहिर आप अच्छा बोल रहे होते हो तो अच्छा साथ में आप काम भी कर रहे हो, तो वो सोने पे सुहागा हो जाती है चीज़। आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मेरी अपनी। अच्छा, ये एक सवाल में 2 सवाल। हाँ। एक आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, हाँ। और दूसरी आपको खुद क्या शौक से पकाना पसंद है? मुझे आजकल तो जितना डाइट का खाना पूछ लो ना, बस वही बना रही होती हूँ। मैं बड़ी डिफरेंट क्रिएटिविटीज़ कर रही होती हूँ उसमें। मुझे मेरी अपनी फेवरेट डिश अब कोई भी नहीं रही, साफ सी बात बताऊँ। मैं सैलड ज़्यादातर खाती हूँ, स्मूदी ज़्यादातर पीती हूँ, फिर मैं एनीथिंग लाइक दाल भी मैं खा लेती हूँ, चिकन ज़रा कम खाती हूँ, गोश्त ज़रा कम खाती हूँ, ज़्यादातर वेजिटेरियन। और फिर वेजिटेबल से कोई चीज़ बनी हुई हो, मतलब मेरे अब कोई भी अपना कुछ ऐसा नहीं रहा कि मुझे इसकी चीज़ की क्रेविंग हो रही है। सैंडविचेस बहुत खा लेती हूँ, तो खुद बनाती हूँ, तो वो वाली चीज़ ये है कि वो एक, मैं ये नहीं कहूँगी दिस इज़ माई फेवरेट। अच्छा। एनी डाइट फूड इज़ माई फेवरेट, और एनी पकाने ऑयल में? फ्री फूड इज़ माई फेवरेट। एनी हेल्दी फूड? हाँ, एनी हेल्दी फूड तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना, बट एनी ऑयल फ्री फूड इज़ माई फेवरेट। मतलब इसमें अच्छा, ऑयल पकाने में वही वैसे ही कुछ डाइट टाइप कोई खाने? हाँ, मैं ऑयल फ्री बनाती हूँ। ऑयल फ्री एनीथिंग, वो तो लोग हैरान होते हैं कैसे मैं पानी में खाना पकाती हूँ। अब तो मेरे दोस्त भी मजाक करते हैं इसको, कुछ भी चीज़ को, रोटी भी पानी में पका कर दे देते हैं, कहते हैं वैसे पानी तो डलता रोटी में। लेकिन अच्छी बात है ना, ये तो आप ऑर्गेनिक पे आ गई, यू नो, इससे आपका बहुत अंदरूनी तौर पे आपके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। Clean हो लोगों को जाते हैं, लगता है कि ये ऐसा खाना खा रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे उसके ज़्यादा फ़वाइद हैं। आपको भी पता होगा इस चीज़ का कि हमें बेसिकली अपनी बॉडी को जो है वो टॉक्सिकेशन से बचाना होता है। आपको अपनी बॉडी को क्लीन करना होता है, जितनी टॉक्सिकेशंस आएंगी उतनी बॉडी में आपके प्रॉब्लम होंगे। तो बस ये है कि बॉडी को साफ रखें और नेचुरल खाएं और अच्छे एंजॉय करें। जनरली यही होता है ना, जो ख़वातीन सुबह देखती हैं या दोपहर के वो जो प्रोग्राम्स में जो सेगमेंट्स होते हैं फूड के, बाद वही बनाती जो भी आता है वो फटाफट लिस्ट बनती है कि भाई भाग के जाओ, आधा किलो दही और ये सारा सामान लेकर आओ, और उसके बाद जो वो शाम के खाने में वही डिश होती है। फिर सबके चेहरे देखे जाते हैं कि कैसा बना है। और हाँ, लिटरली मुझे याद है जब मैं किचन क्वीन शो कर रही थी उस वक्त पूरी लड़कियां डायरी बनाती थी, और डायरी बनाने के बाद वो एक तो लड़की ने मुझे हैदराबाद से डायरी जो है वो गिफ्ट भी की। मतलब जो आप रेसिपीज बता रही होती थी मतलब वो फरा बताती थी रेसिपी, मैं तो फरा से होस्टिंग कर रही थी ना। अच्छा। मतलब फरा अच्छा, वो जो शेफ बता रही होती हैं, फरा वाज शेफ एंड आई यूज्ड टू होस्ट देयर ना। अच्छा। तो वो सारी रेसिपीज जो हैं उन्होंने मुझे वो गिफ्ट करी, और फिर मैं वहाँ पे टिप्स बहुत देती थी, तो मैं वो टिप्स उन्होंने साथ साथ दिए। उन्होंने बताया कि आपकी ये टिप्स, आपकी अभी मैं टिप्स बहुत दे रही होती हूँ, आपने पता है कोई मुझसे पूछ ले कि स्किन के लिए टिप्स दे दें, आपने अपने हेल्थ के लिए दे दें। तो इतने शोज़ करने के बाद ना अब आपको आइडिया भी हो जाता है, यहाँ तक कि हेल्थ की टिप्स भी जो है ना हम ऐसा दे रहे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। हम आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ है, पर आपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना है। तो ये जो टिप्स होती हैं ना, ये मतलब, और ये जो रेसिपीज होती हैं लोग लिख लेते हैं अपने। ये वो आपके फैंस का प्यार होता है ना बेसिकली, कि वो आपको देख रहे हैं, वो उनका क्या कहना चाहिए, वो जो एक क्रेजी फैंस होते हैं कि भाई वो जो आपके मुंह से बात निकली उसने जल्दी से नोट डाउन किया, और उसने कहा कि मैं ये प्यार का इजहार ऐसे करूं कि डायरी में लिख के वो आपको हम अभी भी कहते हैं, हम कहते हैं प्लीज़, अब तो कहते हैं मोबाइल उठा लें, मोबाइल उठाने के बाद अब आप इसे रिकॉर्ड करें और इसको याद रखें। तो वो बड़ा एक अच्छा वो रहता है। टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल। टेक्नोलॉजी से मुझे याद आया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो आपसे अच्छा किसी को आता ही नहीं है। टिकटॉक पे जितने आपकी छोटे छोटे चंक्स में वीडियोस होती हैं, और आप उस छोटे से चंक में बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस कर जाती हैं। बिल्कुल, तो मैं तो बड़ा कीनली फॉलो कर रही हूँ, और उसमें बड़ा मेकअप शेकअप सिखा रही हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त ट्यूटोरियल दे रहे होते हैं, यूँ करती हैं वो तैयार हो जाए। इसमें जो है ना लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा, मैंने यूट्यूब वीडियोस भी अपनी बनाई हैं। अच्छा। और वो उसमें भी ट्यूटोरियल्स हैं बहुत सारे। मैं ये सब मैंने शुरू किया कोविड के बाद से। अच्छा। क्योंकि कोविड के टाइम पर जो है सब कुछ लॉकडाउन था, तो मैं अगेन हाइपर एक्टिव क्या करूँ। मैंने कहा चलो, मैंने एक चीज़ सीखी कोविड से कि हमें अपनी ज़िंदगी में लोगों को कुछ ना कुछ देकर जाना है। तो मैंने कहा ये जो मेरे पास ख़जाना है, इतना ज़्यादा जो मैंने पढ़ा है, इस ख़जाने को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी क्या। मैंने कहा नहीं, मुझे लोगों को बताना ज़रूरी। उसके बाद से मैंने जो है शुरू किया ये अपना ट्यूटोरियल्स बनाना। पहले मैंने यूट्यूब पे बनाना शुरू किए,
फिर मैंने कहा ना, आई नीड समथिंग क्विकर, कि मैं फौरी तौर से, मुझे पास टाइम नहीं मिलता, लोग यूट्यूब वीडियोस नहीं देख रहे, तो क्विक क्या चीज़ होती है। देन अगेन टिकटॉक। फिर मैंने टिकटॉक पे बनाना शुरू की, और उस पर फिर लोग ये पूछते हैं कि आप ब्रांड कौन सा यूज़ कर रही हैं, आपका टेक्निक क्या है। टिकटॉक पे भी सवाल आते हैं? हाँ हाँ, अच्छा। वो तो आपको पर्सनली, क्योंकि वही चीज़ कमेंट्स में आते हैं, कमेंट्स में आते हैं, नहीं वो में। आपको प्राइवेट आपको मैसेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि वही वीडियोस मैं जो अपलोड करती हूँ फेसबुक पर भी और इंस्टा पर भी, तो वहाँ पर भी मुझे लोग फिर कांटेक्ट करके अपने अपने क्वेश्चंस कर रहे थे, हमें इसके बारे में बताएं, इसके बारे में बताएं। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने बड़े क्विकली जो है ना उनको टिप्स और वो सब जो है ना मेकअप के इस तरह से देने लगी, विच इज़ लाइक वेरी इवन हेल्दी वे, कि मुझे भी बहुत है, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक पेंटर हूँ। एक पेंटर के लिए जो होता है ना, पेंट करना कुछ बड़ा वो इम्पॉर्टेंट होता है, वो ज़रूरी होता है। तो मैंने जो फील्ड ये वाली भी चूज़ की साथ में, ये कि मैं साथ में अपने आप को पेंट करती हूँ। नॉट ओनली दिस, मैं अपने डिफरेंट टाइप ऑफ पेंट्स भी कर रही होती हूँ, अपने फेस पेंटिंग्स भी कर रही होती हूँ, डिफरेंट आपको लुक्स भी दे रहे होते हैं। तो हर लिहाज से एनीथिंग क्रिएटिव, आई जस्ट लव टू डू इट। और मैंने कहा ना कि मुझे, अगर मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं भी अराउंड, तो माई सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स ओवर देयर जो हमें मिलते हैं, हमसे बात करते हैं, जो हमें देखना चाह रहे होते हैं। वो एक अलग दुनिया है, वो भी एक फ़ैन्स हैं आपके, जो आपको देखते हैं, अक्सर आपको मतलब आपसे मिल रहे होते हैं, आपसे बात करते हैं कि आपको वहाँ पर देखा और आपकी जो है ये एक आपकी वीडियोस देखी। और प्लस पॉइंट ये होता है कि जब टीवी पर आते हैं और आपके जो सोशल मीडिया, तो वो आपका जो है, कहते हैं ना कि आपका बहुत ही एक अच्छा एक आपको मीडियम मिल गया है कि जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। जब भी मैंने अपनी ज़िंदगी में शोज़ किए हैं, ऑनेस्टली मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता था कि हम जब इंफोटेनमेंट शोज़ करते हैं तो इतना कुछ हम लोगों को, आवाम को दे रहे होते हैं ना, कि इतनी नॉलेज उन तक हम पहुंचा रहे होते हैं, और उससे ये होता है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन बहुत जाती है। अक्सर मैं देख रही होती हूँ यहाँ पर अब न्यूज़ बेस्ड शोज़ आ गए हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो इंफोटेनमेंट वाली जो एक वो फील थी ना, वो थोड़ी सी कम हो गई है। ऑल द टाइम न्यूज़ 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 न्यूज़, कितना हम न्यूज़ देखेंगे, उस न्यूज़ के बाद, न्यूज़ शोज़ के बाद भी हम न्यूज़ देख रहे होते हैं। तो वो जो एक फ्लेवर था ना, क्योंकि इतने सेगमेंट्स उसमें शॉर्ट आ गए हैं कि हम एक वो जो फील थी ना इंफोटेनमेंट वाली, वो ज़रा सी ख़त्म हो गई है। तो आई थिंक वी शुड उसको स्टार्ट दोबारा से उस फील को करना चाहिए, और लोगों को जो है इंफॉर्मेशन जो है ना पहुंचाना ज़रूरी है। तो जब भी शोज़ करती हूँ तो मुझे ऐसा होता है कि मैं लोगों तक कुछ उनको डिलीवर करें, कुछ उनको कोई इन्फॉर्मेशन दे, कोई उनके लिए। अभी जो मेरा एक और शो भी चल रहा है, उसमें भी स्टाइल के हवाले से भी, सो वी गिव लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टाइल, फैशन, मेकअप, इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे जी। होते उसमें हैं। तो मैं भी आई थी, हाँ, उसी शो की बात कर उसी शो की बात निजी कर चैनल के ऊपर हमने वो शो किया था। तो ताकि तो आप हम उसे ऐसी बात कर सकते हैं, हम ऐसी बात ना, एक हाँ, निजी, तो वो हाँ, सही रहेगा। हाँ। तो हमने एक निजी चैनल पे शो किया था, और वो बहुत ज़बरदस्त था। मुझे इसलिए मज़ा आया कि पहली बार मैंने इतने हेवी ड्रेसेस पहने हाँ। थे किसी भी शो में। मैंने मतलब अपनी लाइफ में कभी ऐसे इतनी हेवी ड्रेसिंग नहीं की थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। ऐसे फुल मॉडलिंग की थी मैंने उसके अंदर, और बड़ी अच्छी तुमने की थी, बड़ी अच्छी लग रही थी। पहली बार मैंने ऐसे किया अच्छा, था। पहली दफा। पहली मैं बार कहा था, मैं कहा तुमने कहा, मैं कहा नहीं सोनिया, मैं करवा दूंगी, कोई तुम हाँ, टेंशन मैंने नहीं लो, कहा था हो कि मैं जाएगा। कर सकती हूँ, आपने कहा नहीं और वो करना। इतना अच्छा गया था शो। तो बेसिकली बात ये होती है कि हम अब लोग क्या कहते हैं, फैशन के भाई, फैशन हमारा एक हब है। आप ये देखें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी जो है वो बाहर आप भेजते हैं, बिल्कुल आप एक्सपोर्ट्स उससे ले सकते हैं। हमारी लॉन, कॉटन, आप ये देखें, उससे अब आप जो इतनी लॉन के आप जो, इट्स नॉट ओनली कि आप लॉन का कपड़ा खाली आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप लॉन के पूरे आउटफिट्स एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो फैशन तो आपके लिए एक इंडस्ट्री है, और उसके ऊपर शो करने के लिए मेरा जो कॉन्सेप्ट भी था वो यही था कि जब हम फैशन पर शो करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। और इतने नए ज़बरदस्त फैशन डिज़ाइनर्स मेरे सामने आए ना, एंड अमेजिंग वर्क देयर, पर उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो ऑफ कोर्स उनको प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, हमारे चैनल को एक कहते हैं एक शो भी मिल रहा है ज़बरदस्त सा, जहाँ पर हम लोगों तक कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। हमारी कुछ यूनिक स्टाइल है। Exactly. मतलब उसके अंदर जिस तरह से आप बिठाती हैं गेस्ट को, और साथ में डिजाइनर्स होते हैं आपके, हाँ, और जो discussion गेस्ट होता होते है पूरा, हैं हाँ। वो गेस्ट नहीं होते, वो मॉडलिंग भी करते हैं। मतलब जो डिजाइनर आता है वो उसी के ड्रेसेस पहनते हैं, मॉडलिंग करके वो अपना भी शौक पूरा कर रहे होते हैं, और उसके बाद डिजाइनर भी खुश हो जाता है कि भाई इन्होंने हमारा ड्रेस बड़ा अच्छे से कैरी किया है। देखिए, एक होता है मॉडल जो है वो तो मॉडलिंग करते ही करते हैं, ठीक है। लेकिन जब गेस्ट आते हैं और वो मॉडलिंग करते हैं तो एक तरह के वो कॉमन लोग हो जाते हैं गेस्ट जो है। मतलब कॉमन इस तरह से कि वो एक आम लोग हैं, वो मॉडल नहीं है, उनके ऊपर आउटफिट कैसा लगेगा।
सो उनको भी हम जो है आउटफिट का बताते हैं कि ये आउटफिट है, उनके शादी ब्याह का टाइम कैसा होता है, आपके इवेंट्स आर सो इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, स्पेशली फॉर पाकिस्तान, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये भी एक इंडस्ट्री है, शादी वेडिंग्स एक इंडस्ट्री है। तो मैं कहती हूँ इसके लिए भी और जो है ना, मैं तो कहती हूँ शोज़ और होने चाहिए, शादी ब्याह पर ज़्यादा शोज़ होने चाहिए, शादी पर शोज़ होने चाहिए, पता चले लोगों को कि हमारी पूरी एक इंडस्ट्री है। आप ये बताएं, किसी की भी फैमिली में शादी होती है तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कहाँ पर हो रहा है? हम कपड़ों पे पर होता है, मेकअप हो जाता है, ज्वेलरी, ओवरऑल पैकेज, इवेंट प्लानर्स, आपका खाना, कितना खाना अच्छा ना तो लोग कैसे बातें बनाते हैं, आप देखें ना। तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज एक्चुअली होल इंडस्ट्री। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। बल्कि यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन भी दूँ, आप जिस तरह से माशाल्लाह से कर रही हैं वो अपना शो स्टाइल वाला, मुझे खुद बहुत पसंद है। हाँ, उसके अंदर आप ना ट्रेंड्स का भी एक वो डाल दें कि जो आजकल क्या चल रहा है, उस वो वाले डिजाइनर जो आपके पास वो आ रहे हैं, डिजाइनर से डिस्कस कर लेते हैं ना, कि जो करंट जो चल रहा है वो, हाँ, तो करंट वाला भी जो है ना, क्योंकि हमारे यहाँ समझ ही नहीं आता यार, लॉन्ग शर्ट्स हो जाती हैं, कभी हम ये चीज़ ज़रूर डिस्कस कभी करते हैं वाली हो जाती है। जब भी डिज़ाइनर हमारे शो में आता है ना, तो हम ये चीज़ ज़रूर डिस्कस करते हैं कि आपने ये वाला कट क्यों रखा, अभी आजकल लॉन्ग है, शॉर्ट है, तो वो ट्रेंड्स उसी में वो बता देते हैं सारे ट्रेंड्स, क्योंकि वो उन्हीं के हिसाब से। ओके, आई गॉट योर पॉइंट नाउ। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए कि क्या फैशन और स्टाइल किसी ख़ास प्लेस के साथ भी एसोसिएटेड होता है? जैसे कि लॉन्ग शर्ट्स हमारे यहाँ वाली जो होती हैं, जो कराची में या इस्लामाबाद में, तो क्या वो लॉन्ग शर्ट सवात वाली लड़कियाँ भी पहनती होंगी, या उनके फैशन सेंस और फैशन ट्रेडिशंस डिफरेंट होते होंगे? नहीं, हर जगह का मैं ये चीज़ बताऊँ, हर जगह की एक डिफरेंट ट्रेडिशन और ट्रेंड्स और अपना उनका एक वो होता है, स्टाइल होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद सवात में नहीं पहनी जाएंगी, वो लोग नहीं पहनेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सवात वाले वो कराची में नहीं पहनेंगे। एक तो वेदर डिफरेंस है, दैन कल्चर डिफरेंस है, तो आपको थोड़ा बहुत जो है वो अपने वहीं एरिया के हिसाब से जो है आप फिर चीज़ पहनते हैं। हाँ, लॉन्ग शर्ट शॉर्ट शर्ट का ये होता है कि देखिए वहाँ पर ज़्यादा पहाड़ी इलाके हैं। पहाड़ी इलाकों में जैसे अगर आप चित्राल में जाते हैं तो वहाँ पे मैं देखती हूँ बहुत लंबी लंबी शर्टें नहीं लड़कियाँ पहनती। क्यों? क्योंकि कई ऐसी लड़कियाँ जिनको पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं, वो पहाड़ चढ़ के नीचे आते हैं, वहाँ पर जाकर फिर वो स्कूल में भी जाएंगी, पढ़ाएंगी भी, फिर उनको पहाड़ चढ़ के वापस ऊपर जाना है, तो वो अगर इतनी लंबी लंबी शर्टें पहन लेंगी तो उनके लिए चढ़ने उतरने में इतना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जगह का भी बहुत रोल है फैशन में ना? जगह, एरिया, हाँ बिल्कुल। अगर आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो आपके कपड़े अलग होते हैं, अगर आप बस में सफ़र कर रहे हैं तो आपके कपड़े अलग होते हैं। बाज़ लड़कियाँ ऐसे होते हैं, कराची में तो बहुत देखे, वहाँ पे तो बहुत बुरखे का जो है ना वो रिवाज है वहाँ पे, क्योंकि जो लड़कियाँ बस में या बाइक पे सफ़र कर रही होती हैं, दे ऑल कवर्ड एक्चुअली। तो ये चीज़ें जो है हर जगह के, मैं बता रही हूँ ना कि हर माहौल का, हर जगह का अपना एक ट्रेंड होता है। आप कहाँ कहाँ घूमी हैं? मैं नेम इट कहाँ नहीं घूमी हूँ। अच्छा, मैं माशाल्लाह से काफ़ी जगह गई हूँ। भी आपके वो थे टिकटॉक्स बने हुए थे, हाँ, नॉट रॉन्ग, राइट? अप नॉर्थ है के, ना? हाँ, हाँ। आपने कुछ आपने स्नो में किया था कुछ? स्नो पे भी जा चुकी हूँ, वो वाले मैंने देखे थे आपके। ये हम गए थे लास्ट ईयर, गए थे सवात, तो मालम झब्बा की वो थी, और इत्तेफाक से किसी को बिलीव नहीं था कि मार्च के टाइम पर वहाँ पर जो है ना, मार्च के एंड में बर्फबारी हो जाएगी। अच्छा, तो वहाँ पे बर्फबारी थी और वी हैड ग्रेट टाइम, बड़ा मज़ा आया था, हमें बर्फ़ मिल गई थी, मैंने बहुत एंजॉय किया था वहाँ पर। वो मैं देख, लेकिन सबसे जो अच्छा आपके जो टिकटॉक्स होते हैं ना, वो मैं ज़रूर आपके साथ मेंशन करूँगी। मैं पूरा आपका वो नहीं देख रही होती कि आपने क्या ट्रांसफॉर्मेशन की। मैं जो देख रही होती हूँ वो ये यूं किया, 2-4 चीज़ें लग गई, यूं किया, फिर यूं किया और तैयार। तो 17 सेकंड्स के अंदर आप तैयार हो जाती हैं। तो मुझे वो तैयारी से ज़्यादा यूं यूं और यूं अच्छा लगता है। आप लोगों को सिर्फ एक बल्कि 15 सेकंड की वीडियो होती है, पता है कितनी देर में बनती है? 1 से 1.5 घंटे में। ओह अच्छा, वो तो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा हमें मेकअप करना होता है, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, तो 1-1.5 अच्छा, लेकिन जो सवात और वो जो आप पूरा एरियाज वहाँ पे घूमी थी, उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो नहीं थी ना? उसमें सारी आपकी वो बर्फ, हम लोग बर्फ, क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान ट्रूली इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि आप जब ग्रुप में जाते हैं, मेरे फ्रेंड्स ऑफ ग्रुप होता है, मतलब अच्छा, फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ होता है, फिर मैं हस्बैंड के साथ भी जाती हूँ। जब फ्रेंड्स होते तो हस्बैंड नहीं होते, फिर वो कहते हैं नहीं, फिर तुम लोग जाओ, एंजॉय करो, मैं अकेले ही तुम्हारे साथ जाऊँगा। तो मैं उनके साथ भी अभी गई थी, गिलगित, हुंजा और ये सारी जगहों पर, पाकिस्तान माशाल्लाह से। आई एम इन लव विद माई कंट्री। अच्छा, इसमें भी मेरा एक वो है कि मैंने कोई ट्रैवलिंग शो तो कभी किया नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे हमेशा से शौक था ट्रैवलिंग शो का, और मैं कहती थी अगर मैं ट्रैवलिंग शो करूँगी, मैंने पाकिस्तान के लिए करना है, प्लीज़ मुझे बाहर जाने का बिल्कुल शौक नहीं, मैं वहाँ पे वो घूम फिर कर आ जाती हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर जाने का एक चीज़ ये थी कि जिस तरह जब मैंने आई स्टार्टेड विद चित्राल,
मेरे चित्राली फ्रेंड्स हैं, उनसे मेरे रब्ता हुआ था फेसबुक के ज़रिए। देन आई हैव फैमिली, मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं जो चित्राली हैं, फिर उनसे मेरा कांटेक्ट बचपन से ही है और अभी तक उनसे था। तो मुझे हमेशा से चित्राल जाने का बहुत शौक़ था। तो पहले तो वहाँ पे लवारी टॉप से जाते थे, इत्तेफाक से मैं लवारी टॉप से भी जा चुकी हूँ। बहुत मुश्किल सफ़र होता था और मैं दाद देती हूँ वहाँ के लोगों के लिए कि इतने रफ़ एंड टफ़ और वहाँ पर किस तरह से वो मतलब उन्होंने सफ़र पूरा किया। अब तो खैर लवारी टनल बन गया तो इतना मुश्किल नहीं होता। तो मैंने जब सफ़र करना शुरू किया तो वहाँ पर जाकर मैंने चीज़ देखी कि हुंज़ा गिलगित तो सब लोग जा रहे थे, चित्राल नहीं जाते थे। तो वहाँ के जाके मैंने चीज़ों को एक्सप्लोर किया, वहाँ पर वीडियोस बनाए, सोशल मीडिया में बेइंतहा मैंने जो है जाकर जो है लोगों को बताया। उसके ज़रिए अब कई लोग जो हैं जो चित्राल ट्रैवल नहीं करते थे, ये मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रेडिट नहीं दूंगी लेकिन थोड़ा सा ज़रूर दूंगी कि मैंने वहाँ पर ट्रैवल करके एक्सप्लोर कराई हैं जगहें और लोगों ने वहाँ पर जाना शुरू किया है। लोगों का ज़रिया माश खुलता है। मैं कहती हूँ आप जाएं, आप बाहर के मुल्क जा रहे हैं, आप लंदन, यूके, आप अमेरिका, आपने यूरोप, हर जगह जा रहे हैं, पर प्लीज़ साल में एक दफ़ा अपनी कंट्री को ज़रूर एक्सप्लोर करें। दैट्स अ ब्यूटीफुल एरिया, मेस्मराइजिंग। कहते हैं ना कि इंसान की खुशी कहाँ से आती है, मैं कहती हूँ आपकी अपनी जगहों को देखकर। अभी मैं कई दिनों से नहीं गई क्योंकि सर्दियाँ हैं तो मैं मिस करने लग गई हूँ। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाऊँ। साल में मेरे तो 3 से 4 ट्रिप्स लग जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की। और मेरा सिर्फ मकसद ये होता है कि मैं पाकिस्तान की ट्रैवलिंग को प्रमोट करूँ। बहुत मतलब मेरा मेन मकसद ये होता है। बहुत अच्छी बात है। आपका कभी गवादा साइड पे जाना हुआ? हाँ, गवादा नहीं गई हूँ अभी तक, पर मैं कुंड मलीर तक गई हूँ। मकरान, हाँ, मकरान, गवादा नहीं, मकरान की तरफ भी कुंड मलीर तक गई हूँ, बट दैट्स अगेन ब्यूटीफुल एरिया। तो क्या आप हमारे साथ जाना चाहेंगी गवादा और मकरान? चलें, आप लेकर चलें आपको। बिल्कुल ऐसा करते हैं कि नाजिया को भी अपने साथ लेके चलते हैं। जो टूरिज्म का हम पैकेज दिखाते हैं उसमें आज हम गवादर और मकरान की सैर करवाने वाले हैं। आप भी नहीं गई हैं और इत्तेफाकन मैं भी नहीं गई, तो हम दोनों चलते हैं अपने व्यूअर्स के साथ। जरा बैग लगा के आते हैं। हाँ, हमें थोड़ी सी ब्रेक चाहिए होगी, हम बैग पैक करेंगे, फिर वापस आएंगे, आपके साथ सैर को जाएंगे, फिर वापस यहीं आना है, कहीं और नहीं जाना है। हम आपका इंतजार कर रहे हैं।
वेलकम बैक एवरीवन। आप लोग मकरान की और गवादर की सैर करके आए, कितना हसीन है, लगता ही नहीं है ना कि पाकिस्तान है। नहीं, क्यों नहीं लगता, मेरा पाकिस्तान है। मैं अपने पाकिस्तान को ऐसे ही देखती हूँ, बिल्कुल पाकिस्तान है और बहुत हसीन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम वो जो जगह देखते हैं वो हम कैलेंडर्स में देखा करते थे बचपन में। हाँ। अगर आपको याद हो, जो बचपन में कैलेंडर्स, मेरे उसमें ना अम्मा एक कैलेंडर लगाती थी, 12 पेज पे 12 डिफरेंट सीनरीज होती थी। हाँ, हाँ। और हम कहते थे कितनी खूबसूरत जगह है, हम कब जाएंगे। तो अब जब पाकिस्तान की माशाल्लाह, क्योंकि उस वक्त इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया था ना, तो जब ये एक्सप्लोर किया है तो ये हम देखते हैं और कंपेयर करते हैं कि यार इतना हसीन है पाकिस्तान। हमने तो पाकिस्तान को भी फॉर ग्रांटेड लेके रखा हुआ है। नहीं, मैंने शुरू से पाकिस्तान के बारे में मुझे बहुत पता था कि पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, क्योंकि मेरे वालिद जो हैं, वालिद साहब बहुत ट्रैवलिंग किया करते थे और हम उनको हमेशा कहते हैं, मैं हमेशा कहती कि आप हमें नहीं लेकर जाते ना कभी भी, आपने ख़ुद तो सवाद भी देखा हुआ है। और हम बहुत छोटे छोटे थे तो उन्होंने बहुत ट्रैवलिंग की, तो उनकी हम तस्वीरें देख देख के ना शुरू से मुझे बहुत होता था कि मुझे ट्रैवल करना है। तो फर्स्ट ट्रैवलिंग मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ही की थी, उनकी फैमिली के साथ की थी। तो बड़ी मुश्किल से डैडी से इजाज़त लेकर फिर हमने जो है ट्रैवलिंग की। तो पहली दफ़ा मैं सवात ही गई थी, मैं वहाँ पर इधर ही गई थी, मालम जब्बा गई थी, कलाम गई थी। और अभी इस दफ़ा जब मैं गई तो वही सारे दरख्त, उफ़ क्या जगह है, मतलब मैं वहीं खड़े होकर मैंने दोबारा तस्वीरें खिंचाई। लेकिन इस दफ़ा मुझे ये था कि मुझे एक एक जगह ना सही तरीके से ना याद हो गई। पहले तो बस ऐसी ट्रैवलिंग कर रहे होते ना, याद नहीं होती थी जगह। अब मुझे सब जगह ना याद हो गई। मैंने कहा अच्छा ये जगह है, यहाँ पर हम उधर रुके थे। इट्स ब्यूटीफुल, मतलब बहुत खूबसूरत जगह हैं। जो भी लोग देख रहे हैं मैं उनको ज़रूर कहूँगी कि आप लोग ज़रूर ट्रैवल करें। पाकिस्तान हर दफ़ा जाएंगे आप एक्सप्लोर करेंगे, एक नई जगह आपको मिल जाएगी। सही बात है, बिल्कुल। मैं बिल्कुल जिक्र करूँगी कि जब अताबाद से हम आगे भी जाते हैं तो वहाँ पर जो है बहुत खूबसूरत और जगह भी है जिन्हें आपको एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। आप आगे भी जाएं। हम सिर्फ समझते हैं कि हमें सिर्फ हुंजा तक रुक जाए, मैं कहती हूँ आगे भी जाएं, आप आगे भी जाएं, खुजरा पास तक जाएं, आपको बहुत खूबसूरत जगह मिलेंगी। पासुकोन्स बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उस पर बहुत अच्छी जगह है। फिर मैं स्कर्दू गई, वहाँ पर बहुत खूबसूरत जगह देखी हैं। तो मतलब आप जब जितना एक्सप्लोर करते जाएंगे उतना आपको अच्छी जगह जो है वो मिलती चली जाएंगी। यहाँ मैं आपकी होस्टिंग से रिलेटेड बात करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का एक थोड़ा सा ही पोर्शन है जो कि रह गया है। तो मैं चाहूँगी कि जो आने वाले बच्चे और बच्चियाँ हैं जो कि होस्टिंग में इन होना चाहते हैं, आप उनके लिए कोई गाइडलाइंस दें, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मतलब मैं भी चाहूँगी कि आप मुझे भी समझाएं। बहुत अच्छी करती हो, उससे तो जरूरत नहीं किसी गाइडलाइन की, परफेक्ट। लेकिन प्लीज़ हमें थोड़ा सा ज़रूर गाइड करें, क्योंकि माशाल्लाह आप तो एक तुम अपने आप को पहले साइड पे करो, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, ठीक है। अब मैं आगे बात करती हूँ। जो नए आने वाले बच्चे हैं, सबसे पहले तो उनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म उनके लिए कि मास कम्युनिकेशन वो पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है। एक अच्छी चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अब उनको अपना सेलेक्ट करना होगा कि किस तरह की होस्टिंग में उनको जाना है। लाइक उनको मॉर्निंग शोज़ में आना है, या उनको जो है अपना करंट अफेयर में जाना है, या फिर उनको न्यूज़ बेस्ड मॉर्निंग शो में जाना है। लेकिन मैंने कई लोगों में एक चीज़ देखी है, जो अभी भी मैं देख रही होती हूँ, चाहे वो न्यूज़ बेस्ड मॉर्निंग शोज़, वो सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं। उनको महीने के पैसे मिल जाएंगे, जहाँ पे उनकी नौकरी जाने लगती है फ़ौरन से कहीं से वो सिफारिश ले आते हैं और अपनी नौकरी को बचा लेते हैं। जब सिफारिश जो लोग उनकी पूरी कर रहे हैं, मेरा उनसे एक सवाल होता है कि वहाँ पर आकर आप ये क्यों नहीं देख रहे कि आप एक ऐसी सीट पे एक इंसान को बिठा रहे हैं जो कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहा। तो डिलीवर आपने क्या करना है, जब आपको खुद नॉलेज होगी। मैं अपना कंटेंट खुद लिखती हूँ, मैं अपना कंटेंट खुद बनाती हूँ, मैं अपने शोज़ खुद बनाती हूँ। मैं क्योंकि इतना काम कर करके हमारे बॉसेस ने हमें आदत डाली कि ये खुद करना सीखो। मुझे डांटे पड़ती थी लिटरली, मैं आपको बता रही शुरू में कि डू इट ऑन योर ओन, क्योंकि तुम डिलीवर कर रही हो आगे। अगर हमने तुम्हें पर्चे ला कर दे दिए और काम कराया तो तुम डिलीवर नहीं कर पाओगी। आज अगर मैं कोई बात कर रही होती हूँ तो हमने इतना पढ़ा हुआ होता है, या अभी भी मैं शोज़ करती हूँ, शोज़ से पहले मैं अपना पूरा होमवर्क करके जाती हूँ। तो इट्स नॉट ईजी जॉब। लड़कियाँ कहती हैं हम आके बैठ के बस ये बातें कर लेनी है। नहीं जी, बैठ के बातें नहीं करनी है। आपने वो बातें करनी है जो लोगों के दिलों तक पहुँचे, लोगों के दिमाग तक पहुँचे। इवन आपने जिस तरह अभी आपने इंटरव्यू लिया, तो आपने अगर मुझे एक्सप्लोर किया तो आपने वो चीज़ें एक्सप्लोर करवाई हैं मुझसे जिससे लोगों को फ़ायदा हो। या मेरी ज़िंदगी के बारे में भी कुछ एक्सप्लोर करेंगी तो मैं वो चीज़ें डिलीवर करूँगी जिससे लोगों को फ़ायदा होगा। ये नहीं कि मैं बस मुंह बंद करके बैठ जाऊँ और कहूँ कि जी आप बस सवाल करें, मैं उसी का कंसाइज जवाब दे दूँ। नहीं, सो वी हैव टू गिव समथिंग। तो जब आके सीट पे बैठे तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें बस,
ये कोई आपके पैसे कमाने की मशीन नहीं है ये जगह, ये आपका काम है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको पूरा करना है। बिल्कुल। और यही बताइए कि स्कोप ज़्यादा किस में है, लाइक आपको क्या लगता है कि होस्टिंग जो है वो मॉर्निंग शो की ज़्यादा अच्छी है, वहाँ जाना चाहिए, या अपने ही पैशन को फॉलो करना चाहिए? क्योंकि यहाँ दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो ये होस्टिंग है कि जी मुझे कुछ अर्न करना है, हाँ। ठीक है, मैं काम भी करूँ, मैं अपने मतलब का काम भी करूँ और कुछ अर्निंग भी आती रहे साथ साथ। फिर एक होती है कि अर्निंग हो रही है नहीं हो रही है, मेरा पैशन जो है वो ये है और मैं ये करूँ। तो मेरा आप मेरा तो ये सवाल, मतलब दो तरह के सवाल एक में मैंने मर्ज किया है। हाँ। आप किसको प्रेफर करना चाहेंगे? मैं ट्रूली अपना पहले बताती हूँ, जब मैं होस्टिंग फील्ड में आई तो मुझे ड्रामे की बहुत ऑफर्स थी, और आप ये देखें कि ड्रामा जो है या एक्टर जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। मतलब हमारे यहाँ पे होस्ट की इतनी वैल्यू या दुनिया भर में इतनी ज़्यादा नहीं होती है। होस्ट को कोई पहचानता भी नहीं, बहुत कम होस्ट को जो है वो इस लेवल तक जो है वो देखा जा रहा होता है। तो सबसे पहले तो मैंने उस चीज़ को फिर मैंने नहीं देखा, मैंने कहा नहीं, मेरे लिए शुरू से स्पाइसेस हो ना, तो पैशनेट अपने दिल की चीज़ें जो हैं, जो मुझे अपने दिल से जो चीज़ पसंद आएगी ना, मैं वो ही करना चाहूँगी। तो मैंने होस्टिंग को इसीलिए चूज़ किया था। सेकेंडली ये चीज़ हो जाती है कि मैंने कभी भी फेमस होने के लिए नहीं किया, अल्लाह ने फेम खुद ब खुद दिया। मैं सब आती थी स्क्रीन में कहती थी नहीं, मुझे कुछ ऐसा डिलीवर करना है जिससे लोगों तक मेरी बात पहुँचे और अच्छी बात पहुँचे। अच्छी बात पहुंचने के ही उसमें जो है लोगों ने पसंद करना शुरू किया। अगर आपने ये सोचा कि मैं सेलिब्रिटी बन जाऊं, होस्ट बन के मैंने सेलिब्रिटी बनना है, या मैं एक्टर बन के सेलिब्रिटी बन जाऊं, आते ही मुझे लोग जो हैं वो कहें कि ओह माय गॉड ये तो मैं मतलब फ़ैन हूँ, मैं आके आपको वो आपसे तस्वीरें खिंचाना शुरू कर। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक आप अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे, आप गिविंग नहीं होंगे, तब तक आपका, कहते हैं ना कि आपका कोई बैंकर है, आपको डिलीवर अच्छा करना है, आप टीचर हैं, आपको डिलीवर अच्छा करना है, आपको अपने काम में पैशनेट होना है। मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपने जब तक अच्छा मेकअप नहीं किया, आप जितने भी ब्रांड्स ले आएँ, जितना भी लोगों को दिखावा कर लें, आप अच्छे मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो सकते। सो आपको हार्ड वर्किंग उसमें ज़रूरी है। हार्ड वर्किंग हमेशा पेज ऑफ। तो अपने आप को जब आप स्क्रीन पर ला रहे हैं तो ये ना सोचें कि मैंने आती सेलिब्रिटी बन जाना है। आप पहले गिविंग हो जाएं। गिविंग होंगे, आप अच्छा डिलीवर करेंगे, आप खुद ब खुद सेलिब्रिटी बन जाएंगे। हाँ, सही बात है। मतलब ये यहाँ से भी बड़ा पॉजिटिव रखना है ना कि हमें इंटेंशंस अपनी अच्छी रखनी है। इंटेंशंस ऐसी काम करना है, दिस इज वर्क। हाँ, काम के ऊपर आप फोकस करें, रादर देन फोकसिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स। आप काम के ऊपर फोकस करें, एक चीज़ को पकड़ें। जैसे नाजिया ने बात कही, यहाँ से मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी भी यही ख्वाहिश होती है और कोशिश होती है कि हम एक अच्छी चीज़ डिलीवर करें, एक अच्छी चीज़ जो है वो पहुँचाएँ, किसी की लर्निंग हो जाए, हमारे ही बातों से कोई चीज़ कोई बंदा सीख ले और उसका करियर अच्छा हो जाए, तो क्या ही बात है ना। तो रिवॉर्ड देने वाला तो ऊपर बैठे, हम तो कुछ नहीं करें। सो नाजिया ने जिस तरह से कहा, ये चीज़ हर जगह लागू होती है। नियत अच्छी रखें, फोकस्ड रहें, गोल बनाएं। पहली बात कि आप करना क्या चाहते हैं। मैं भी ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नाजिया, सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही। पहले गोल बनाए ताकि आपका फोकस वहाँ पे चला जाए। मुझे मैं सीरियसली मुझे करंट अफेयर शोज़ की बहुत ऑफर आती है, लेकिन मैं यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ ठीक है, मुझे अगर मैं करंट अफेयर शोज़ में गई तो मेरे बहुत सारे ऐसे जो शोज़ हैं या मेरे जो चीज़ें हैं जो मैं लोगों तक, क्योंकि मेरी जो अटैचमेंट है ज़्यादा ख़वातीन के साथ है, ख़वातीन मेरे शोज़ ज़्यादा देखती हैं, तो वो अटैचमेंट उनसे मेरी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं लिटरली मैं पैसे को नहीं देखती हूँ। मतलब देखना चाहिए पैसे को, क्योंकि पैसे के बगैर जारी बात आपको नहीं है, लेकिन अगर मैं करंट अफेयर में जाती हूँ तो शायद मैं इस वक्त वही वाली बात है कि और आपका एक डिफरेंट एक हो जाती है, फील्ड हो जाती है। लेकिन मैंने हमेशा से वो चीज़, क्योंकि मैंने शुरू से एक चीज़ को जो अप्लाई किया, मॉर्निंग शोज़, लाइव शोज़, एंटरटेनिंग शोज़, इंफोटेनमेंट शोज़, तो मैं उसी में रही। आई डोंट वांट टू चेंज माई, अभी तक तो नहीं चेंज करना चाह रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आवाम मुझे कहाँ तक ले जाए, मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन ऐसा होता है, लाइक आपने बहुत अच्छा किया कि आपने अपने पैशन को फॉलो किया ना। अब वही पैशन टीवी से आप सोशल मीडिया पे भी ले आई हैं। यहाँ मेरा एक सवाल आपसे और है, सोशल मीडिया पे आपको पता है हर तरह का इंसान होता है, और मोस्टली वो लोग होते हैं, मोस्टली, क्योंकि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो कि गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन में आया है कि जो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, वो अपना डिप्रेशन निकालने के लिए खाली सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। और उसमें भी दो तरह से, कि ऐसे यूज़ करते हैं कि देख के खुश हो गए, मेंटली रिलैक्स हो गए, चलो अच्छी बात है। फिर दूसरा आता है रिलैक्सेशन के लिए नेगेटिव कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, ट्रोलिंग करना, ऐसे कपड़े पहने, ऐसी बात करिए, कैसी लग रही है, ये लग रही है, वो लग रही है, रंग ऐसा है, कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाती है। तो ट्रोलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है सोशल मीडिया के ऊपर।
और आप सोशल मीडिया पे बहुत हाईलाइट हैं, तो नेगेटिव कमेंट्स को, ट्रोलिंग को फेस कैसे करती हैं? मैं कुछ भी नॉर्मली लेती हूँ, और बल्कि मैं कई ऐसे लोग हैं जो मुझे नेगेटिव अगर कमेंट कर भी देते हैं तो मैं उनको सिर्फ जवाब देती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा, मैं उनको पर्सनल पे जवाब भी दे देती हूँ, कहती हूँ अच्छा मुझे मैंने कहा क्यों, कैसा लगा, बुरा लगा, अच्छा ठीक है चलिए नेक्स्ट टाइम आई ट्राई टू फिक्स इट। कोई बहुत बुरा होता है तो मैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ और मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ, जो मुझे समझ नहीं आते, जो आपको पता है कि बिल्कुल ही नाजेबा किस्म के अल्फाज अगर इस्तेमाल करें जो नहीं अच्छे लगते, तो मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ। लेकिन कोई ऐसा अगर कर रहा है कि कपड़े ऐसे पहने हैं, ये है वो है, खैर कपड़े मैं ऐसे पहनती नहीं, कि उनको अगर फील हो रहा है करेंगे कमेंट्स, हाँ कोई भी कमेंट किसी भी किस्म का, मेकअप पर ज़्यादा देर में ट्यूटोरियल्स मेकअप के, तो मैं उनको बड़ा पोलाइटली जवाब देती हूँ। अब अव्वल तो मैं ज़्यादा मतलब उनको वो लाती ही नहीं हूँ ना कि जहन में कि ये कुछ नेगेटिव कर रहे हैं कमेंट या कोई ऐसी चीज़। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लोग जो है प्यार भी करते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हसद भी खा रहे होते हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हसद भी खाते हैं, वहाँ पे आपसे बहुत ज़्यादा लोग सीख भी रहे होते हैं। जहाँ पर सीख भी रहे होते हैं, वहाँ पर आपसे लोग जो हैं वो, उनका ये भी होता है कि यार ये क्यों, मैं क्यों नहीं। तो हम ये कहते हैं कि हर कोई एक जैसा नहीं है, लेकिन आपकी ज़ात से अगर किसी को कोई सीखने को मिल रहा है, कोई फ़ायदा हो रहा है, तो नथिंग लाइक दैट। क्योंकि मैं सोशल मीडिया में कोई वो एंटरटेनिंग चीज़ें ज़्यादा नहीं कर रही होती हूँ। ज़्यादातर मेरा यही होता है कि कुछ जो है लर्निंग प्रोसेसेस होते हैं, या कोई फैशन से रिलेटेड हो गया, कुछ मेकअप से रिलेटेड हो गया, ये बातें हो जाती हैं। वरना यूट्यूब पर मैं कुछ अगर इम्पॉर्टेंट मुझे बात करनी होती है, कोई मुझे इम्पॉर्टेंट लंबी बात करनी तो फिर मैं यूट्यूब पर आती हूँ। फिर मैं उसका इस्तेमाल इंस्टा या फेसबुक पे नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पर आपको इतनी डिटेलिंग कोई बात आप कर सकें, क्योंकि हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे होते हैं, लेकिन हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। यहाँ पर तो आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर आप लाइव सेशन करें तो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ नहीं आप जा सकते। आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, पर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ आई फील लाइक कि नहीं देने चाहिए अपना आपको। अगर जब अनलेस एंड अनटिल आपका कोई ऐसा शो चल रहा हो तो फिर तो सही, अदरवाइज नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ यूट्यूब इज़ अ बेटर प्लेस। हाँ, एक सवाल मैं पूछना भूल गई जो मेरे जहन में अभी आया है, और मेरे साथ साथ बहुत सारे वो लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कैमरे के उस पार, वो भी ये सोच रहे होंगे कि ये सवाल क्यों नहीं पूछा। आपका अपना फेवरेट होस्ट कौन सा है जिससे आप इंस्पायर्ड हैं? मेरा अपना फेवरेट होस्ट कौन है? बहुत अच्छा सवाल है। मेरे एक ज़माने में बहुत फेवरेट होस्ट हुआ करते थे। अब मैं ये कहूँ कि आई एम माई फेवरेट, तो ये अजीब सी बात हो जाती है। मैंने बहुत शौक से जो देखा, मैं सही बताऊँ, मैंने नादिया खान को बहुत शौक से देखा। मैंने हमारी मुलाकात भी वहीं हुई थी एग्जैक्टली नादिया खान शो में। मैंने बाय द वे मैंने नादिया का कंटेंट भी लिखा, वो आपको पता है, और शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल होस्ट, बहुत उसके साथ सीखने को मिलता है। फिर मुझे शाइस्ता भी बहुत पसंद है, उनके साथ भी शोज़ किए। इसके साथ साथ फिर हर एक का अपना अपना एक अंदाज़ है। साहिर के लिए मैं कहूँगी कि वो भी जब नया नया इंडस्ट्री में मैंने साहिर को इंटरव्यूज़ देना शुरू किए थे, तो साहिर मुझे एक बड़ा इंटेलेक्चुअल और बड़ा ज़बरदस्त सा, मैंने कहा वाह, मतलब इसमें बड़ा स्पॉन्टेनियस उसके अंदर जो है ना, इज़ अ वेरी गुड। एक्चुअली वो इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे लेते हैं। मे बी वो, मुझे ऐसे लगता था कि वो मॉर्निंग शो के लिए शायद इतने अच्छे वो नहीं है पर्सनालिटी जितने वो लेट नाइट शोज़ के लिए, इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंटरव्यू दे। इसी तरह बहुत सारे हमारे और जो है एंकर्स और होस्ट हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब ये वो लोग हैं जिनको मैंने उस ज़माने में देखा। लेकिन अभी भी जिसको मैं बहुत फॉलो करती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है बंदी, वो मुझे लगती है एलन। वो मुझे मुझे बहुत ही, मतलब उसका शोज़ में मुझे बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल वो हमारे पाकिस्तान के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। कोई अगर कहे तो मैं कहूँगी नहीं, थोड़ा सा वो लोग बहुत ज़्यादा मुझे आउट हो जाते हैं, बहुत पसंद है जो मुझे हाँ, जो हम लोग के उसमें नहीं चाहता, लेकिन आउट हो जाते हैं वो, क्योंकि ना मतलब वो हमारे कल्चर उसके मुताबिक। लेकिन मुझे मौका मिला कभी तो मैं तो वैसा शो ज़रूर डिज़ाइन करवाना चाहूँगी और ख़ुद उसको होस्ट करना चाहूँगी। बिल्कुल हाँ, मुझे ऐसा लगता है समहाउ कि मैं उस तरह के कंटेंट को कैरी कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बनना चाहिए, हटके भी थोड़ा सा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए इतना ही बड़ा सेट हो, इतने ही सारे लोग हों और इतने ही पैसे हो, इतने ही ज़्यादा पैसे खर्च करने वाले हो, तो फिर तो सही है। क्योंकि मैं यही कहना कि कई ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर नहीं, तो मैं इसलिए उसको देख देख के एंजॉय करती हूँ। उसका सेट इतना खूबसूरत है। बिल्कुल, वैसे हमारा सेट भी बुरा नहीं है, हमारा भी बड़ा मजे का सेट है, ग्लिटर शटर लगे हैं। नहीं, इट्स वेरी नाइस, बट आई एम टॉकिंग, इसका तो खैर एक फील अलग है ना, उसकी एक फील अलग है। वो मैं कह रही हूँ, वो जो फील है ना, वो वाली
अगर मैं आपको कभी कोई लिंक्स भेजूं आप कहेंगे नहीं, मैंने तो ये यहाँ पर नहीं चल सकता, ये कंटेंट यहाँ नहीं आ सकता। मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, बहुत अरसे से मैं उसके शोज फॉलो कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। उनके चंक्स भी पड़े यूट्यूब पे जगह जगह पड़े होते हैं, और वैसे भी उनका शो मैं बहुत फॉलो करती हूँ। मुझे उसकी अच्छी जो बात लगती है वो ये कि वो नेचुरल है। मुझे उसकी अच्छी बात ये लगती है कि शी इज़ वेरी हैपनिंग एंड स्माइलिंग एंड जॉली, मतलब उसका मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी कि वो बड़े ह्यूमरस है, तो मुझे उसका ये चीज़ जो है ना सबसे, और वो भी कुछ बनावट नहीं होती, बस ऐसे 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 चल रहा होता है। वो ऑस्कर तक भी उन्होंने होस्ट किए, और क्या उनकी होस्टिंग है, मतलब कमाल की। अच्छा, ये लोग ये समझते हैं कि शायद उनका जो है ना कंटेंट नहीं होता, इनके सारे कंटेंट्स पहले बनते हैं, सारे कंटेंट्स बन रहे होते हैं, फिर उनकी हर चीज़ जो है वो इनकी ड्रामेटाइज भी होती है, कुछ चीज़ें तो स्पॉन्टेनियस होती है, लेकिन कई चीज़ें इनकी ड्रामेटाइज भी होती है जो हमें पता नहीं चलता। तो ये एक बड़ी बात होती है, ये भी एक चीज़ होती है। मैं कहती हूँ ये आपका ना शुरू से आपको एक कंटेंट पूरा शो का बनाना चाहिए। हमारे शो का भी इतना कंटेंट बनता है। अब मैं आपको क्या दिखाऊं, एक गुलदान जो बराबर में रखा है, इसके अंदर सारे फर्रे रखे हैं मेरे। नहीं माशाल्लाह से यू गाइस आर ग्रेट। हर ब्रेक में फर्रा निकाल के वापस उसमें जाता है। नहीं आप लोगों ने बहुत चीज़ें शो में दिखाई जो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे आपने स्पेशल ट्रैवलिंग दिखाई, विच इज़ माय वेरी फेवरेट, और मेरा बहुत ज़्यादा कहते हैं ना दिल से करीब है। फिर आपने मेरा फेवरेट गाना सुना, तो मुझे मौका मिला कि मैं स्ट्रिंग्स का गाना सुना सकूं, मतलब बता सकूं, जो आप लोगों ने चलाया भी। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने अपने शो में बड़ा, किचन अगेन माय फेवरेट, फूड किसकी फेवरेट नहीं होती, तो बड़ा अच्छा आपका माशाल्लाह से। हम असल में ये लाउंज है ना, तो जो थीम है वो लाउंज वाली है। तो लाउंज में आप कैजुअली बैठते हैं, गपशप करते हैं, अपने हाल दिल जो है वो बयान करते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। जैसे अभी आपने कहा मैंने ये किया हुआ है। अदरवाइज आपको कोई इस तरह से जो इंटरव्यूज़ होते हैं बड़े शॉर्ट होते हैं ना, टू द पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अब क्या, वो सारा कुछ स्क्रिप्टेड होता है क्वेश्चंस। अभी आप देखें मेरे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं, और जो पहले था वो भी बुलेट्स मैंने लिखे हुए थे कि जी मुझे आपसे क्या क्या पूछना है। ऐसा डिफरेंट शो ना, एक लाउंज है, एक डिफरेंट शो होता है, हर शो की अपनी अपनी फील होती है जी। तो जैसे आपने कहा ना कि हम गपशप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और हमने नाज़िया हमने सब बुलाए, लाइक पॉलिटिशियंस बुलाए हैं, एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, सिंगर्स हैं, कंपोजर्स हैं, मतलब हमने हर किसी को यहाँ पर बुलाया है, और हमने उन्हें पूरा खुल करने का, ये लाउंज आपका है। यहाँ के फैसल जावेद साहब आए थे, वो तो गुनगुना के भी गए थे। अच्छा, गुड। सो यू नो वो हमने फील दिया, उनको कंफर्ट जोन फराहम किया है। वो पूछ लेते हैं कि मैं ये वाली बात तो कर सकता हूँ ना, मैं कहते हैं सर बिल्कुल कर सकते हैं, आप सारी बातें करें। हाँ, एक मूवी जो पाकिस्तानी अभी आई है जो बिजनेस के ऊपर बनी है, छूले आसमां, तो हमने उनकी टीम को भी बुलाया, एंड दे वर लाइक अच्छा हम आराम से मार्केटिंग कर सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल ये लाउंज है और आपका लाउंज है, तो उन्होंने दिल खोल के मार्केटिंग की, बड़ा शुक्रिया भी अदा किया। बाय द वे उस्मान राज और जो भी फिल्म की सारी स्टाफ है, जो कि टीम है, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। मूवी बड़ी अच्छी चल रही है, लोग देख रहे हैं, बिजनेस के ऊपर बनने वाली पहली मूवी है, हमारे ही प्लेटफॉर्म से उन्होंने मार्केटिंग। शुक्र है कि कुछ डिफरेंट चीज़ बनी। मैं कहती हूँ हमारे यहाँ पे ड्रामाज भी थोड़े से डिफरेंट बनने चाहिए। आपको भी ड्रामा करना चाहिए। मैं ड्रामे बहुत करे हैं, अब मेरे वापस से आए नहीं आई डोंट वांट टू, एक्चुअली आई लव मेकअप के ऊपर ही ड्रामा बना ले। नहीं मुझे एक्चुअली अपनी होस्टिंग बहुत पसंद है, साफ सी बात बता रही हूँ। मुझे क्योंकि मुझे डिफरेंट शोज भी होस्ट कर रही होती हूँ, इवेंट्स भी होस्ट कर रही होती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता। लिटरली मेरा एक ड्रामा था जो सिर्फ मेरे टाइमिंग्स की वजह से जो है वो मुझे स्किप करना पड़ा था, क्योंकि मेरे इवेंट्स थे, दिसंबर का टाइम था, इवेंट्स इतने सारे थे, ऑलरेडी हम लोग एडवांस ले चुके होते हैं, और ड्रामे की डेट उस टाइम पर आ गई। सो मैंने कहा नो, मैंने ऑलरेडी कमिटेड हूँ, मैंने उस ड्रामे को बीच में से छोड़ दिया। तो उस पर मैंने रियलाइज़ किया नहीं, मेरा एक्चुअली ना अब एक आप कहते हैं ना कि आपको एक फोकस हो जाना चाहिए, मैं फोकस हो चुकी हूँ होस्टिंग पर। सो नॉट इनटू ड्रामास, मे बी समटाइम्स मूवी की कोई ऑफर आएगी तो करेंगे, या बट नॉट ड्रामास, कांट डू ड्रामास, नॉट एट ऑल। मूवी की ऑफर आएगी तो आप मूवी कर लेंगे, वो भी देख कर के कैसी मूवी है, क्या है, क्या अच्छा रोल है, या एवं बस है, तो फिर तो नहीं ना, मतलब देख कर करनी पड़ती है ना चीज़ें, ऐसे तो नहीं कर सकते हर काम। क्या मूवी मिल रही हो, प्लीज हाँ प्लीज। मैं कुछ लोग तो बिल्कुल रेडी बैठे होते हैं, मूवी भले और बस क्या बस एक तो सीन दे दें जी, एक सीन में वो अपीयर हो जाए, मौका नहीं है। ठीक है बस। लेकिन अब माशाल्लाह से पाकिस्तानी मूवीज का कंटेंट बहुत अच्छा हो गया है और सिनेमा पे लग रही है। बस मुझे एक छोटी सी शिकायत है, छोटी सी शिकायत, मतलब मैंने सुबह से लेके शाम तक वही चेहरे टीवी पे देखे। एग्जैक्टली मैं ये कहने वाली थी, आपने मेरे ना मुंह की बात छीन ली। और उसके बाद मैं सिनेमा जा रही हूँ कुछ नया देखने के लिए, वही पे वही वाले यार कुछ चेंज कर दो प्लीज, प्लीज आप वहाँ से चेंज कर दो, यहाँ से चेंज कर दो। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, ये जरा सा बस मेरा इख्तिलाफ है, थोड़ा सा सोचना चाहिए, कुछ मतलब थोड़ा सा कुछ होना चाहिए, नया होना चाहिए, बिल्कुल नया। कुछ मूवीज आई थी, नामालूम अफराद आई थी, जैसे वो बड़ा हालांकि फेसेस वही थे बट कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग था
कि आप उसमें जो है ना आपने इंजॉय किया था। आपने उसमें से कोई गाना देखा या जो मूवीज़ हैं उसमें कोई गाना? अफराद कौन सी वाली? फहद मुस्तफ़ा की आई थी ना। हाँ, नाम मुझे अभी भी वैसे याद मूवीज़ नहीं में आ से रही कौन सा गाना पसंद है आपको जो पाकिस्तानी मूवीज़ आई हैं? क्योंकि हम लास्ट में खुदा हाफिज़ करने से पहले एक आपकी पसंद का गाना जो है वो दे देते है। हैं। बस तो फिर सुपरस्टार में से कोई भी सुना दे। जो माहिरा खान की मूवी थी हाँ, बट सुपरस्टार। नॉट मायरा वाला। आई वांट टू लिसन जो लड़के ने गाया हुआ। अच्छा, और मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका। ठीक हो गया, वो हम सर्च कर लेंगे, मसला नहीं है। टीम बैठी है पीसी बस सही है, ठीक है। काम वाली। कोई भी उसमें से। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िया तशरीफ़ लाने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं और इसके बाद भी आपको कहीं जाना है, ये भी पता है वो तो हमें कहीं जाना है। कहीं जाना है। और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की, एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। एनी टाइम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड आई हैड ग्रेट टाइम विद यू। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे लाउंज में एक और हसीन पर्सनालिटी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।